शुरुआत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करने से पहले सबको एक डिस्क्लेमर दे दूं भाई। अगर आप में से कुछ लोग अगर वो गलती करते हो जो मैं पहले करके बहुत सारा लॉस कर चुका हूँ, उस गलती की इस स्ट्रैटेजी में कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि एक्चुअल में वो गलती क्या है, गलती ये है कि एसएल सेट करने के बाद ये होप लगा के बैठे रहना कि भाई अब मार्केट ऊपर जाएगा, अब मार्केट ऊपर जाएगा। उसके चक्कर में एट दी एंड बड़ा लॉस लेकर निकलना पड़ता है। और अगर आप अगर आपको इससे प्रॉफिट बनाना है तो क्लियर माइंडसेट और साइकोलॉजी के साथ ट्रेड करना पड़ेगा। माइंडसेट क्या है? सिंपली जो भी एसएल आप डिसाइड करोगे, ये स्ट्रेटेजी में जो भी एसएल आप डिसाइड करोगे उसको प्री सेट करना पड़ेगा। या तो जीटीटी में आप जो भी आप लोग जो एसएल के लिए सेट करते होंगे, जीटीटी या एएम ऑर्डर्स, उसमें आपको पहले से सेट करना पड़ेगा। और एसएल अगर हिट होता है तो सीधे आप स्टॉक से बाहर, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी में आपको डेली स्टॉक मिलेंगे, मतलब डेली अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो इसीलिए छोटा एसएल लेंगे। छोटा एसएल के बाद में एसएल अगर अपना हिट होता है तो सीधे से इस स्टॉक से बाहर आ जाएंगे और दूसरे स्टॉक के लिए दूसरा स्टॉक देखेंगे बेसिकली। लेकिन अगर आप विनिंग रेट देखोगे ये स्ट्रेटेजी का, तो यहाँ पे जितने टोटल स्टॉक्स है, अगर मैं आपको काउंट एक बार बताऊँ, एक सेकेंड। अरे यार, ये नेट भी ऐसा लगता है ना, बराबर टाइम पे जाओ। ठीक है, टोटल 34 स्टॉक है। 34 स्टॉक में से लगभग पाँच पाँच या छः स्टॉक्स होंगे जिसमें एसएल हिट हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा आप एक 10 पकड़ लो, तो अराउंड 60 to 70% विनिंग रेट है ये स्ट्रेटेजी की। 60 to 70%। बस मसला यही है कि आपको एसएल सेट करके चलना है, और जो भी टारगेट शुरू में जो भी अपन स्टॉक्स चूज करेंगे वो स्टॉक के हिसाब से टारगेट्स और एसएल प्री सेट करके चलना है। ये नहीं कि भाई जब वहाँ पे आएगा तभी मैं एग्जिट लूंगा, जब वहां से नीचे जाएगा तभी मैं एग्जिट लूंगा। ये वाला सीन नहीं है इसके अंदर। तो अब स्ट्रेटजी क्या है? सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर देखकर ट्रेड लेना होता है। डेटा स्ट्रक्चर कौन सा है? एनएससी वाला जो डेटा मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। ये भी ओके, हाँ ये चल रहा है। सिंपली आपको करना क्या है, जो भी मैं स्क्रीनर में शेयर करने वाला हूँ, स्क्रीनर हो गया, चार्टिंग चार्टिंग के स्कैनर्स हो गए। सिंपली आपको लाइव मार्केट में एनएससी में जाना है। जो भी स्टॉक्स आपको मिलते हैं वो स्क्रीनर या स्कैनर लगाने के बाद में अराउंड 3 बजे या 2:30 बजे आपको जो भी स्टॉक्स मिलते हैं उसके बाद तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। और वो क्या है? वो है, एक एक तो डिलीवरी परसेंटेज है अपना। सेकंड, मेरी ये कहाँ गई? ठीक है। एक है डिलीवरी परसेंटेज, जो डिलीवरी परसेंटेज। दूसरा है डिलीवरी क्वांटिटी। भाई अगर आवाज़ नहीं आएगी ना मेरे को बता देना एक बार। दूसरा है डिलीवरी क्वांटिटी। और तीसरा जो है अपने को देखना है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, वी वेब, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ये तीन चीज़ों का हमको ध्यान रखना है। अब ये तीन चीज़ों में से सबसे पहले अपन डिलीवरी परसेंटेज को समझते हैं। क्या है डिलीवरी परसेंटेज? तो एक सेकेंड, मेरा ये, सबसे पहले मैं एक स्टॉक ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल। वक्त थोड़ा कम है भाई लोग, थोड़ा मुझे भी जाना है प्रोग्राम में, तो जल्दी जल्दी मैं करने की कोशिश करूँगा। और लास्ट में जो भी आप लोगों के सवाल रहेंगे आप लोग लास्ट में पूछ सकते हो। जैसा ये एक स्टॉक ले लेते हैं, यहाँ पे अपन सर्च करेंगे। ये जो पेज है इसका लिंक मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूंगा। अच्छा, ये बीएससी स्टॉक है, इसके लिए इसका नहीं आ रहा है। एक ये स्टॉक ले लेते हैं, एसएल। ओके, ये आ रहा है। इसमें ट्रेड कब बनी थी? 10 तारीख 15 को। अरे यार, कौन आ जाता है यार, काम के टाइम ही आते हैं। एक सेकंड।
जी जी भाई, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। अ, तू जा जा जा, तू बोल, मैं आ रहा हूँ थोड़ा टाइम में, थोड़ा टाइम में खत्म करके जी। यहाँ पे ये स्टॉक है, ये स्टॉक में एंट्री मेरी कभी बनी थी, 10 अक्टूबर 15 को मेरी एंट्री बनी थी। ये डेट का फॉर्मेट यूएस फॉर्मेट है। थोड़ा मेरे ऑफिस में थोड़ा यूएस फॉर्मेट रहता है, तो मैंने वहाँ पे ये शीट बनाई थी, तो वही यही फॉर्मेट फॉलो हो रहा है वहाँ से। 10 तारीख के दिन अगर अपन देखेंगे, ये आप लोग देखो, यहाँ पे डेटा है। डेटा को क्या, डेटा में अपने को तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। तीन चीज़ों में से पहला, एक डिलीवरी क्वांटिटी परसेंटेज, और दूसरा है डिलीवरी क्वांटिटी, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देखना है अपने को, वेब। तो वेब में क्या देखना है, एक तो सबसे पहले मैं डिलीवरी डिलीवरी परसेंटेज समझा देता हूँ। ये एक्चुअली कैलकुलेट कैसा होता है, ट्रेडिंग क्वांटिटी जितनी भी है, जो दिन में टोटल ट्रेड हुई है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी 1440। अब इसमें से, इस क्वांटिटी में जितने भी लोगों ने डिलीवरी पे बाय किया है, एक तो अपना इंट्राडे होता है जो इसमें काउंट नहीं होता परसेंटेज में, और एक होता है अपना डिलीवरी पे, जो लोग मिड टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए, बेसिकली 3 या 4 दिन के लिए जो लोग इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक में, वो हो गया अपना। हम्म। बोलो। आवाज नहीं आ रहा है भाई आपका, थोड़ा कट रहा है। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग चालू है, रिकॉर्डिंग चालू। नहीं नहीं, टेलीग्राम पे मैंने नहीं चालू किया है, मेरे पास एक ऐप है, उसके अंदर चालू किया है। एक बार आपके कंफर्मेशन के लिए मैं एक बार देख लेता हूँ, एक सेकेंड होगा। क्या डिलीवरी जो अपन परसेंटेज देख रहे थे, ये जो 70%, 55%, ये बेसिकली जो भी दिन में टोटल क्वांटिटीज में ट्रेड हुआ, इसमें से जितना भी डिलीवरी में बाय हुआ है, उसको कैलकुलेट करके जो परसेंटेज निकलता है, यहाँ पे ये परसेंटेज आपको यहाँ पे शो होता है। अब इसमें से जैसा ये देख रहे हो आप, 1440 में से 997 क्वांटिटी जो है डिलीवरी पे बाई हुई थी, और ये 1400 के हिसाब से जो परसेंटेज निकाला डिलीवरी को, मतलब इंट्राडे वाली क्वांटिटीज को माइनस करके, उसके हिसाब से आपका यहाँ पे टोटल 69% निकल के आता है। तो इसमें अपने को क्या देखना है, जब कभी आपको जो भी स्टॉक मिले, जो भी मैं स्क्रीनर शेयर करूंगा उसके बाद में स्टॉक मिलता है, आपने देखा कि वहाँ ब्रेकआउट मिल रहा है, कोई प्राइस एक्शन बन रहा है या पैटर्न बन रहा है, जो भी है, उसके बाद आपको सिंपली 3 बजे के टाइम पे जब आप यहाँ पे आओगे ना, एनएससी की वेबसाइट पे, यहाँ पे आप लोग सर्च करोगे। सर्च करने के बाद लाइव आपको दिखेगा। लाइव कैसे देखना है, एक सेकंड मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसा मैं ये सिल, और इसका नाम क्या है, सिल एन वी, हाँ, ये मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ। ये देखो यहाँ पे आपको लाइव दिखेगा। लाइव यहाँ पे ये आपको वी वेब दिखेगा, यहाँ पे वी वेब दिख जाएगा। और यहाँ पे ये देख रहे हो डिलीवरी परसेंटेज के साथ में जितनी क्वांटिटीज टोटल सुबह से लेके 3 बजे तक या 2 बजे तक जितनी क्वांटिटी ट्रेड हुई है, वो यहाँ पे दिखेंगे। आपको क्या देखना है, यहाँ पे जो आई सिंबल दिख रहा है छोटा सा, उस पर अगर आप क्लिक करोगे, उस पर क्लिक करने के बाद में ये आप मोबाइल पे भी देख सकते हो। मोबाइल पे भी सिंपली यही सेम प्रोसेस है। ब्राउज़र में आप एनएससी ओपन करोगे, स्टॉक ढूंढने के बाद में, स्टॉक्स में जाने के बाद में, यहाँ पे आप सिंपली यही सेम प्रोसेस से आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको ऊपर दिखेगा जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, इसके अंदर सेलिंग भी मिक्स है, बाइंग भी हो रही है, सेलिंग भी हो रही है, और इंट्राडे भी हो रही है, और डिलीवरी भी हो रही है। तो टोटल मिला के आपको यहाँ पे क्वांटिटीज मिलेंगी। फिर उसके नीचे जो बायर्स डिलीवरी पे बाय किए, उनकी क्वांटिटीज यहाँ पे दिखेंगी सेकंड में। और तीसरा वाला जो सेक्शन है, वो कितना परसेंटेज दिन में बाय हुआ है टोटल। तो डिलीवरी परसेंटेज में अपने को ऑलमोस्ट 30% के ऊपर देखने का है। फॉर बुलिश सिग्नल, डिलीवरी जो भी आप स्टॉक देखोगे, उसका सिंपली डिलीवरी परसेंटेज अराउंड 30% के आसपास होना चाहिए। ये क्या बता रहा है, तो ये वापस से लोड करने बोल रहा है, एक सेकेंड। तो डिलीवरी परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या भाई लोग? अगर किसी को नहीं समझा तो मैं एक बार फिर रिपीट कर दूंगा।
डिलीवरी डिलीवरी परसेंटेज कैसे कैलकुलेट हो रहा है? हेलो, आवाज़ नहीं आ रहा किसी को? क्लियर है? ठीक है। फिर दूसरा अपना एक आता है डिलीवरी परसेंटेज के बाद में डिलीवरीज क्वांटिटी। डिलीवरी क्वांटिटी। जी बोलिए। हाँ हाँ हाँ, ये लास्ट में ना एंड में क्या करूँगा मैं, एक पावर पॉइंट बना दूंगा, उसके अंदर सिंपली आपको लिंक्स भी दे दूंगा। लिंक्स के साथ साथ में थोड़े एग्जाम्पल भी दे दूंगा और साथ में नोट्स भी दे दूंगा, वो मैं मोहम्मद भाई के साथ शेयर करता हूँ। वो ग्रुप में शेयर कर देंगे, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है? हाँ ठीक। तो ये था। और जो भी आप लोगों का क्वेश्चन होगा लास्ट में अपन थोड़ा टाइम रखेंगे, वहाँ पे जो भी अपना सवाल जवाब रहेगा वहाँ पे अपन पूछ लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे डिलीवरी क्वांटिटी किसको बोलते हैं? डिलीवरी क्वांटिटी जो टोटल ट्रेड क्वांटिटी है उसके अंदर से जितना डिलीवरी पे बाय हुआ है, क्वांटिटी आपको यहाँ दिखेगा। फिर इसके हिसाब से परसेंटेज आपको यहाँ दिखेगा। ये दो चीज़ें ये हो गई। डिलीवरी क्वांटिटी तो आसान है, आप लोग समझ सकते हो, ये जो डिलीवरी पे बाय हुआ है वो जो मतलब जितने शेयर्स डिलीवरी पे बाय हुए वो डिलीवरी क्वांटिटी हो जाएगा। और फिर जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो अपनी आती है वो है वी वेब। वी वेब का मैं आप लोगों को छोटा मोटा कैलकुलेशन बताता हूँ, ये कैलकुलेशन होता कैसे। और वी वेब का एक्चुअली फुल फॉर्म है वॉल्यूम वेटेड वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ये सिंपली इसका फुल फॉर्म है। अब ये होता क्या है, एक एक छोटा मोटा मैं आप लोगों को कैलकुलेशन समझाता हूँ। जब कोई भी स्टॉक में सुबह में जैसा आप लोग आए, मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद में यहाँ देखो 10 बजे कोई स्टॉक, कोई भी आप एक्स वाई जी स्टॉक ले लो, कोई भी एक्स वाई जी स्टॉक ले लो, वहाँ पे 10 बजे प्राइस चल रहा है 100 रुपये का, और 100 रुपये के प्राइस में 200 क्वांटिटी बाय हुई विथ वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना था तभी? लगभग 20,000 की। ये वॉल्यूम और प्राइस को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर आ रहा है ये वो है। वॉल्यूम अपना था 200 के आसपास में, जब 100 रुपये पे 200 क्वांटिटी बाय हुई। फिर दूसरा 10:15 के आसपास में जब प्राइस 102 पे पहुंचा, तो वहाँ पे वापस से 300 शेयर्स बाय हुए 300 की वॉल्यूम के साथ में। फिर बाद में 10:30 बजे 101, फिर 98, पौने 11 बजे के आसपास ये प्राइस पे इतने इतने शेयर्स यहाँ पे बाय हुए। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए अपने को इसका एवरेज प्राइस निकालना पड़ता है। जब एवरेज प्राइस आप निकालोगे वॉल्यूम को वेट देके, तो अपना वी वेब कैलकुलेट होता है। अगर आप नॉर्मली ये प्राइस का एवरेज निकालने जाओगे तो इसका एवरेज मिलेगा आपको 125, जो प्रॉपर प्राइस नहीं है। इससे अपने को ये नहीं पता चलेगा कि भाई ये प्राइस पे सबसे ज़्यादा बाइंग नहीं हुई। अगर आप वॉल्यूम को वेट देके कैलकुलेट करोगे। रिकनेक्टिंग हो रहा है क्या? नहीं ठीक है। वॉल्यूम को वेट देके जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको प्रॉपर एक वी वेब प्राइस मिलेगा। अब उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, यहाँ पे मैंने एक फार्मूला लगाया। फार्मूला ये अभी न्यू ही आया है, पहले नहीं था एक्चुअल में। पहले तो आपको प्राइस देखना है, कौन कौन से प्राइस पे बाइंग हो रही है। फिर उसके बाद में वॉल्यूम देखना है, वो प्राइस पे जब बाइंग हुई तो वॉल्यूम हाई था या लो था। जैसे कि यहाँ देखो 100 के प्राइस पे 20 क्वांटिटी बाय हुई और वॉल्यूम भी 20 का ही था, मतलब वॉल्यूम बहुत लो है और कम शेयर्स बाय हुए। फिर 96 के प्राइस पे 60 क्वांटिटी बाय होती है, जो 60 क्वांटिटी के साथ साथ मतलब पुरानी वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम होती है। और 98 के भी प्राइस पे सेम सेम सिनेरियो होता है, 80 क्वांटिटी बाय होती है हाई वॉल्यूम के साथ में। तो अपने को एवरेज प्राइस निकालने के लिए वॉल्यूम वेटेड का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है। ये फॉर्मूला एक्चुअली आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक छोटा मोटा मैं कैलकुलेशन करने के लिए बता रहा हूँ आपको। सिंपली आप यहाँ पे जाओगे एनएससी पे तो वो वी वेब आपको सामने ही दिख जाएगा। वो मैं एंड में आपको एक बार वापस से मैं समराइज कर दूंगा। तो ये हमारा कैलकुलेशन है। सबसे पहले अपने को डेटा लेना पड़ता है कितने कितने प्राइस पे बाइंग हो रही है। ये 5 प्राइस फॉर एग्जांपल इतने प्राइजेस पे इतनी। फिर इसके बाद में प्राइस के बाद में कितने वॉल्यूम्स के साथ बाय हो रही है, ये वॉल्यूम्स हो गई, ये आपका निकल के आ गया। ये एवरेज प्राइस, अगर नॉर्मली आप एवरेज निकालने जाओगे तो इसका प्राइस मिलेगा 99.4। लेकिन वॉल्यूम को वेट देने के बाद में जो एवरेज प्राइस निकालोगे वो निकलेगा 98.53। मतलब ये प्राइस पे सबसे ज़्यादा बाइंग हो रही है।
तो सिंपली अपने को देखना क्या है, जब जब कभी आपको जो भी स्टॉक मिले, आप एनएससी पे आते हो, एनएससी पे आने के बाद में सिंपली जो भी आप सर्च करते हो, जैसा बॉम्बे डाइंग ले लो। सर्च क्यों नहीं हो रहा है यार, नेट भी आज ही मुझे धोखा दे रहा है। ठीक है, ये बॉम्बे डाइंग यहाँ पे आया। जैसे मैं बॉम्बे डाइंग सर्च करता हूँ, सर्च करने के बाद में आपके सामने एक लाइव पेज खुलेगा। लाइव मार्केट की बात कर रहा हूँ मैं, अभी तो फिलहाल मार्केट बंद है। लाइव मार्केट में आप देखोगे, यहाँ पे आपको प्राइस दिखेगा, यहाँ पे प्रीवियस क्लोज दिखेगा, प्राइस ओपन दिखेगा, हाई लो, फिर यहाँ पे क्लोज। क्लोज तो दिखेगा नहीं क्योंकि क्लोज हुआ नहीं मार्केट, आप लाइव मार्केट में देखोगे। यहाँ पे आपको वी वेब मिल जाएगा। वी वेब यहाँ पे चल रहा है 236, और प्राइस प्राइस यहाँ पे क्लोज हुआ 235 के अराउंड। ये एक बेसिकली वीक सिग्नल होता है। यहाँ पे मैंने एक ये कैंडल बनाया है आपको समझने के लिए। ठीक है, जब कभी आप कोई भी ब्रेकआउट देखो, आप या फिर कोई पैटर्न ट्रेड कर रहे हो, या फिर कोई रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ट्रेड कर रहे हो, या फिर कोई भी आपका जो प्राइस एक्शन आपको मिला, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, फॉलिंग वेज, जितने भी एटसेट्रा, जितने भी पैटर्न्स है, पैटर्न्स मिलने के बाद में आपको ब्रेकआउट मिलता है। ब्रेकआउट के बाद आपको क्या देखना है, सिंपली एनएससी पे आए, डेटा देके डेटा को बस समझना है नॉर्मल से। अगर वी वेब आपका अराउंड 200 के आसपास बताता है, 200 के आसपास आप आए स्टॉक के अंदर और वी वेब आपको बता रहा है 200 है, और प्राइस गया है अराउंड 230 के वहाँ पे, तो ये एकदम बुलिश सिग्नल है। बुलिश सिग्नल क्यों है? क्योंकि जो बड़े बायर्स हैं वो सुबह सुबह ही एंट्री बनाया उन्होंने, जो जो भी बड़े बायर्स हैं सुबह सुबह एंट्री बनाया, और सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी बाय हुई है 200 के आसपास में बाय हुई है। मतलब जो भी मार्केट में है, इससे अपने को मालूम पड़ता है कि बिग मनी आया है कि नहीं, मतलब स्मार्ट मनी, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ऑपरेटर्स जिसको भी अपन बोलते हैं, उनको ट्रैक करने के लिए ये बेसिकली वीवेब यूज़ होता है। और जब कभी भी आप कोई स्टॉक में एंट्री बनाते हो, तभी बस एक चीज़ ध्यान में रखो, जो भी आपका वीवेब प्राइस आ रहा है एनएससी पे जो भी शो हो रहा है, जो भी लाइक 200 प्राइस वीवेब आ रहा है, और स्टॉक प्राइस कम से कम वो वीवेब के ऊपर चलना चाहिए। जब प्राइस वीवेब के ऊपर चलता है, मतलब मार्केट में सबसे ज़्यादा बायर्स है सेलर्स के मुकाबले, तो ये आपको वो एक बुलिश सिग्नल देता है। दूसरा, ये एक्चुअली एक्सट्रीम एक्सट्रीम बाइंग हो गई, क्योंकि वीवेब और क्लोजिंग प्राइस के बीच में ज़्यादा डिफरेंस रहता नहीं। आप नॉर्मली अगर आप स्टॉक्स देखोगे तो क्लोजिंग क्लोजिंग के आसपास, जैसे ये बॉम्बे डाइंग मैंने यहाँ पे ओपन किया, यहाँ पे वी वेब बता रहा है 236 का, लेकिन क्लोजिंग प्राइस है 235। मतलब नियरली अराउंड पाँच छः पॉइंट का आपको डिफरेंस मिलेगा। वी वेब आपका जो भी आ रहा है, अगर उससे ज़्यादा 6 या 7 पॉइंट में प्राइस चल रहा है लाइव मार्केट में, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बायर्स है मार्केट में। अगर वी वेब आपका 236 है और आपका प्राइस चल रहा है अराउंड 225 230 के आसपास आपका प्राइस चल रहा है, ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलर्स है। क्योंकि ऊपर से अगर यहाँ पे अपन डेटा को समझेंगे, क्योंकि अगर मार्केट एक बार ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद जब सेलिंग हो रही है, और सबसे ज़्यादा सेलिंग अराउंड 220 के प्राइस पे हो रही है, तो वी वेब जो कैलकुलेट होएगा ना, वो सबसे ज़्यादा जहाँ पे क्वांटिटीज़ में सेलिंग हुई है, वो प्राइस के अराउंड में वी वेब कैलकुलेट होता है। तो ये सिंपली अपने को एक सिग्नल देता है कि भाई सबसे ज़्यादा मार्केट में सेलर्स है। अगर वी वेब के नीचे प्राइस वो कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, तो दूसरा ये एक बुलिश सिग्नल होता है। नॉर्मल एक्सट्रीम एक्सट्रीम बाइंग को अगर अपन ट्रैक करेंगे, ये यहाँ पे वी वेब अपना था 212, और प्राइस यहाँ पे क्लोज हुआ नियर अराउंड 230 के, वहाँ पे प्राइस क्लोज हुआ है, तो ये भी एक बुलिश सिग्नल है। बेसिकली यहाँ पे भी सबसे ज़्यादा बाइंग हुई है और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने बाइंग की है, ये भी एक बुलिश सिग्नल है। इसके बाद में ये सब मैं आप लोगों के साथ ये वाली शीट भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, इसको देख के आप लोग समझना। वी वेब जो भी है, बेसिकली बस प्राइस वी वेब के ऊपर होना चाहिए। जब कभी आप कोई भी स्टॉक में एंट्री बनाओ, वी वेब के प्राइस ऊपर होना चाहिए, इसका मतलब है मार्केट में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है वो स्टॉक में, और बायर्स भी सेलर्स के मुकाबले में ज़्यादा है, और हो सकता है फिर प्राइस और ऊपर जाए यहाँ से। ये ये एक्चुअली वीवेब का छोटा मोटा कैलकुलेशन है, और यहाँ पे सेलिंग कैलकुलेशन है। ये वीक कोई भी आप ये
मैंने एग्जाम्पल के तौर पे कैंडल्स बनाए, ये सब कैंडल्स आपको मिलेंगे मार्केट में। ये कैंडल्स के हिसाब से ये सिनेरियो चलता है। तो ये सिंपली वीवेब का कॉन्सेप्ट है। जो भी आप नॉर्मल, अगर मैं बताऊँ बस, जो भी आप स्टॉक चूज करते हो ब्रेकआउट के बाद में, आपको सिंपली वेबसाइट पे आना है, वीवेब देख लिए कि भाई जो भी आपका वीवेब है, और वीवेब देखने के बाद में प्राइस कम से कम वो वीवेब के 4 या 5, 5 से 10 पॉइंट के ऊपर चलना चाहिए। ये आपको इंडिकेट करेगा कि मार्केट में सबसे ज़्यादा बायर्स है। ये हो गया वीवेब वाला कैलकुलेशन। ये छोटा मोटा कैलकुलेशन तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आपको मैन्युअली तो कैलकुलेट नहीं करना है, आपको सब बना बनाया वेबसाइट पे मिल रहा है। कैलकुलेशन आपको अगर समझना है तो मैं ये वाला जी शीट भी शेयर कर दूंगा। इसमें आप लोग एक बार कैलकुलेशन देख लेना कैसा क्या हो रहा है, ठीक है। तो वीवेक वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या भाई? पर बता दो तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर आपको बताता हूँ स्क्रीनर से स्टॉक कैसे निकालने। हेलो, क्लियर है? ठीक है, फिर स्क्रीनर से जिसके पास पीसी है वेल एंड गुड, और जिसके पास मोबाइल है वो भी यूज़ कर सकता है। लेकिन मोबाइल का प्रोसेस मैं एक काम करूँगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना दूँ। हाँ हाँ हाँ। हाँ, आपकी आवाज़ थोड़ी कट रही है। हाँ, अच्छा, ये वाला आप पूछ रहे हो ना, बेसिकली वीवेब 236 है और क्लोज हुआ है मार्केट अराउंड 235 के आसपास आसपास। ये वाला जो सिग्नल है अभी, जो करंट सिग्नल जो दिख रहा है, ये उतना वीक सिग्नल नहीं है। अगर वीवेब जो अपना चल रहा है लाइव मार्केट में, उससे कम से कम 4 या 5, 5 से या फिर 5 से 10 पॉइंट में माइनस में चल रहा है प्राइस मार्केट में, तो वो एकदम वीक सिग्नल हो सकता है। अभी एकदम इसके आसपास में ट्रेड कर रहा है, ये नॉर्मल सिग्नल है। अगर क्लोजिंग अपना रहता था 240 के अराउंड में, तो यहाँ पे अपने को मालूम पड़ता था कि भाई मार्केट में एकदम स्ट्रॉन्ग बायर्स है। अगर ये आज की कैंडल देखेंगे अपन, बॉम्बे डाइंग की, यहाँ पे इसके हिसाब से जो हिसाब का वीवेब बना है ना, वीवेब के अराउंड ही मार्केट प्राइस क्लोज हुआ है, तो इसका मतलब कैंडल अराउंड छोटी ही रहना चाहिए, बड़ी कैंडल नहीं फॉर्म हुई रहेगी। ये देखो, कैंडल देखो एकदम छोटी कैंडल है। बेसिकली यही यही 235 के आसपास मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद ऊपर गया, अराउंड 237 के आसपास गया, फिर वहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ गई ऊपर से। सेलिंग आने के बाद प्राइस नीचे आया। तो ये जो वी वेब जो कैलकुलेट हो रहा है, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्वांटिटीज में सबसे ज़्यादा सेलिंग या बाइंग हुई है, तो आपको वी वेब उसके आसपास ही मिलेगा। वी वेब मतलब ये इंडिकेट करता है कि भाई यहाँ पे सेलिंग हो रही है या बाइंग हो रही है। ये छोटा मोटा मतलब एग्जाम्पल है। समझ गए? क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो भाई, वापस से मैं और एक बार वो कर दूंगा, रिपीट कर दूँ। एक सेकेंड, कोई एक एक करके पूछो। वही वही मैं समझाया ना, एक सेकंड मैं आपको वापस से बताता हूँ। फर्ज करो, ये वाला कैंडल, ये वाला जो कैंडल आप लोग देख रहे हो, ये वाला सेक्शन देखो, ठीक है। ये वाले कैंडल पे मार्केट ओपन होता है ये वीक के आसपास में, ठीक है। वीक के आसपास में मार्केट ओपन हुआ, यहाँ से ऊपर लेके गए, प्राइस को ऊपर लेके गए। ऊपर जा रहा है मतलब स्ट्रॉन्ग बाइंग हो रही है, तभी प्राइस ऊपर जा रहा है। प्राइस ऊपर जाने के बाद में और ऊपर जा रहा है और ऊपर जा रहा है, और आपका वीवेब स्टिल 200 के आसपास शो हो रहा है। एक सेकंड रुका, एक सेकंड, रुक जा रुक जा, कहाँ जा रहा है? वीडियो पॉज। ठीक है, तो फर्ज करो मार्केट ओपन होता है सुबह में 9 बजे के आसपास में, ये प्राइस के आसपास प्राइस ऊपर जा रहा है, मतलब स्ट्रॉन्ग बाइंग हो रही है। स्ट्रॉन्ग बाइंग हो रही है या नहीं हो रही है, या फिर मैनिपुलेशन हो रही है मार्केट में, इसको चेक करने के लिए अपने को वीवेब चेक करना है। बस अपन आ गए मार्केट में और देख लिया कि भाई बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है।
तो इसके बेसिस पे आप लोग नहीं पता कर सकते हो कि भाई मार्केट में बायर्स ज़्यादा है या सेलर्स ज़्यादा है। वी वेब के बेसिस पे लेकिन इजीली आप पता लगा सकते हो। अगर मार्केट का प्राइस वी वेब के ऊपर चल रहा है, इसका मतलब मार्केट में स्ट्रॉन्ग बायर्स है। अगर वी वेब के नीचे प्राइस चल रहा है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग सेलर्स है। ये चीज़ समझ में आ गई सबको? हाँ। हम्म। और फिर मार्केट जब हाँ आज हाँ हाँ, दोनों बायर्स और सेलर्स बराबर है, आपस में दोनों की फाइटिंग हो रही है। फिर उसके बाद में जो भी विन होता है, सेलर्स सेलर्स विन होते हैं या बायर्स विन होते हैं, उनके पोजीशन में अपने को सिंपली ट्रेड बनाना है। अगर यहाँ पे जैसा देखोगे, ये वाले कैंडल में तो सेलिंग आया ही नहीं शुरू में, बस जो यहाँ पे ओपन हुई छोटा मोटे सेलिंग के बाद में स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई और कैंडल एंड में यहाँ पे क्लोज हो गया विदाउट विक के, तो ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। जो भी आपको ब्रेकआउट पे ये कैंडल दिखेगा, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, आपको वीवेप देखने का है। वीवेप और क्लोजिंग प्राइस में लगभग एक 10 या 15 पॉइंट का आपको फर्क दिख रहा है, तो सिंपली बुलिश सिग्नल है बहुत। और अगर छोटा मोटा फर्क दिख रहा है, जैसा वी वेब आपका मान लो 10 रुपया चल रहा है और आपका प्राइस जो है मार्केट का क्लोज होता है अराउंड 12-13 रुपए के आसपास में, तो ये भी एक नॉर्मल बाइंग सिग्नल है। इससे यही मतलब छोटा मोटा जो भी मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जो भी आपका आपका वी वेब रहेगा, उससे जितना क्वांटिटी, जितना मतलब प्राइस ऊपर रहेगा, उतना बुलिश सिग्नल जो है स्ट्रांग रहता है। और जितना प्राइस वीवेब के आसपास रहेगा या वीवेब के नीचे रहेगा, तो उतना आप पता कर सकते हो कि भाई मार्केट में सेलर्स ज़्यादा है और वो वीक सिग्नल है। और शॉर्ट शॉर्ट सेलिंग तो अपने को करनी नहीं है, अपन तो यहाँ बाइंग करने ही है। तो यही मतलब छोटा मोटा वीवेब का कॉन्सेप्ट है। अभी क्लियर है क्या भाई? हेलो। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे अपन आएंगे। ट्रेडिंग व्यू ओपन करने के बाद में आप यहाँ नीचे देखोगे ना, लेफ्ट बॉटम में स्टॉक स्क्रीनर करके आपको स्क्रीनर दिखेगा। स्क्रीनर में आने के बाद भाई अगर आप लोग बुक या नोटपैड जो भी आप लोग लेके बैठोगे तो अच्छा है। ओके, एक सेकंड मैं स्क्रीनर ओपन कर। ठीक है, ये आपका स्क्रीनर है। स्क्रीनर ओपन करने के बाद में आप अपने को चार फिल्टर्स चाहिए। चार फिल्टर्स कौन कौन से? सिंपली यहाँ पे ये थ्री डॉट्स देख रहे हो, थ्री डॉट्स पे क्लिक करोगे। ये जो भी फिल्टर्स है जिसका अपने को काम नहीं है, उसको आप हटा सकते हो यहाँ से। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, और ये बेसिक ईपीएस, बेसिक प्राइस टू अर्निंग रेशियो, सेक्टर, टेक्निकल रेटिंग। और ये वॉल्यूम आप रखो तो रहने दे सकते हो, ऐसा कुछ मसला नहीं है। एक और अपने को ऐड करना है, एक तो अपने को देखना है मार्केट कैपिटलाइजेशन, और दूसरा देखना है चेंज इन परसेंटेज, और तीसरा जो देखना है वॉल्यूम इनटू प्राइस। खाली वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम इनटू प्राइस। और जो चौथा वाला अपना है वो है रिलेटिव वॉल्यूम। रिलेटिव वॉल्यूम आप लोग यहाँ पे सर्च करोगे तो आपको ये भी मिल जाएगा यहाँ पे। अब इसमें से सेटिंग अपने को पहले क्या करना है, आपका आपका जो भी परसेंटेज रहेगा स्टॉक 3% के अबाव ट्रेड करना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, सिंपली अबाव पे क्लिक करोगे और यहाँ पे 3 डाल दोगे, तो यहाँ पे वही स्टॉक शो करेंगे जो 3% के अबाव ट्रेड कर रहे हैं। दूसरा जो फिल्टर है वॉल्यूम इनटू प्राइस, ये आप लोग 10 मिलियन या फिर उससे ज़्यादा भी रख सकते हो, 50 मिलियन या 10 मिलियन, ये 10 मिलियन और 50 मिलियन के बीच में रखना। इससे मतलब बेसिकली मालूम पड़ता है कि भाई स्टॉक वोलाटाइल है या नहीं। और वॉल्यूम अगर स्टॉक में कम है तो फिर भाई वो स्टॉक से दूर ही रहो। बाइंग और सेलिंग ज़्यादा हो रही नहीं है, हो सकता है फिर वो स्टॉक साइडवेज हो जाए। फिर मार्केट जो अपनी कैपिटलाइजेशन है उसको अपने को रखना है नियर अराउंड 5 बिलियन। यहाँ पे 5 बिलियन का ऑप्शन नहीं, आपको मैनुअली यहाँ पे डालना पड़ेगा। 5 बिलियन से 2 ट्रिलियन तक रख सकते हो। अगर आपको स्टिल कभी कभी जब मार्केट एकदम ज़्यादा बियरिश रहता है, तो फिर ये फिल्टर्स में भी आपको हो सकता है स्टॉक नहीं मिले, तो आप लोग क्या कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा कम करके, थोड़ा थोड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन कम करके आप लोग स्टॉक देख सकते हो। जैसा मैंने 5 बताया, अगर 5 पे स्टॉक नहीं मिल रहा है आपको, तो आप लोग एक काम करो 4 पे देख लो। 4 पे अगर कोई स्टॉक मिल जाए या फिर 3 पे कोई स्टॉक मिल जाए, लेकिन बिलियन से नीचे मत उतरना, मिलियंस में मत जाना। अपने को बड़े बड़े स्टॉक्स में ट्रेड करने, पेनी स्टॉक्स में नहीं जाना। तो यहाँ पे आप लोग 5 बिलियन यहाँ पे सेट कर लेते हो। उसके बाद में लास्ट जो बच जाता है वो अपना रहता है रिलेटिव वॉल्यूम। रिलेटिव वॉल्यूम क्या रहता है बेसिकली,
ये आपको ये बताता है कि भाई स्टॉक लास्ट कुछ दिनों से वोलाटाइल है या नहीं। अगर स्टॉक साइडवेज चल रहा है तो आपका रिलेटिव वॉल्यूम रहेगा अराउंड एक के आसपास रहेगा, या फिर एक से कम रहेगा, या फिर डेढ़ के आसपास 1.40 1.30 के आसपास रहेगा। ये अगर आपको रिलेटिव वॉल्यूम मिल रहा है, इसका मतलब है स्टॉक या तो साइडवेज चल रहा है या फिर बायर्स और सेलर्स नहीं है मार्केट में। तो अपना जो रिलेटिव वॉल्यूम रहने वाला है वो अबाव अबाव सिलेक्ट करने के बाद में 1.5 आप लोग सिलेक्ट कर ले। फिर इसके बाद में आपको जो भी स्टॉक्स मिलते हैं, एक बार आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, ये एक फिल्टर लग जाएगा यहाँ पे 17%। यहाँ पे जितने भी आपको स्टॉक्स मिलते हैं बस इसमें से आपको चेक करना है। चेक क्या करना है, सिंपली स्टॉक ये सपोर्ट के आसपास है या फिर कोई प्राइस एक्शन बन रहा है। कोई प्राइस एक्शन, एक सेकंड मेरा ये कहाँ गया, हाँ, या फिर कोई बेसिकली कोई प्राइस एक्शन बन रहा है, या फिर स्टॉक कोई रेजिस्टेंस को ब्रोक कर रहा है। ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो अपना है स्टॉक सिलेक्शन के बाद अपने पास तीन चीज़ें रह जाती है। एक सेकंड है भाई, तो पेपर कहाँ गया, पेपर कहाँ चला गया उड़ के, हाँ पेपर यहाँ। स्टॉक सिलेक्शन आपको बेसिकली तीन चीज़ में करना है। मैं तीन स्टॉक चूज करता हूँ। एक तो ब्रेकआउट स्टॉक। ब्रेकआउट मतलब नॉर्मली जो भी आपका प्राइस एक्शन बनेगा, असेंडिंग ट्राइंगल, डिसेंडिंग ट्राइंगल, या फिर जो भी आपका प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन बनने के बाद में ऐसा क्लियर आपको ब्रेकआउट मिलता है, जैसा ब्रेकआउट यहाँ पे मिला है इसके अंदर, ऐसा ब्रेकआउट मिलता है। ये वाले एक तो ब्रेकआउट स्टॉक हो गए। फिर दूसरा हो गया सपोर्ट वाले स्टॉक्स। सपोर्ट वाले स्टॉक्स बेसिकली कैसे रहेंगे, इसमें ज़रा कैंडल प्रॉपर नहीं आ रही, दूसरा वाला स्टॉक देखते हैं कोई। ये आप लोग स्टॉक देखोगे ना, एक मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ आपको। जैसा आप आपको ये स्टॉक मिल गया स्क्रीनर में, और स्क्रीनर में आपने देखा प्राइस चल रहा है इधर 13 अगस्त में। 13 अगस्त में आपने देखा कि भाई प्राइस चल रहा है नियर अराउंड सपोर्ट के आसपास, और फिर हाई वॉल्यूम के साथ में बाइंग होना शुरू होती है। और ये स्टॉक आपको मिल गया स्क्रीनर में। स्क्रीनर में मिलने के बाद में आपको वही जो मैंने डेटा बताया, डेटा आपको देखना है। क्या देखना है, तीन चीज़ें देखना है। एक तो डिलीवरी परसेंटेज, डिलीवरी क्वांटिटी, और एक हो गया अपना वी वेब, जिसमें क्या होना चाहिए। एक सेकेंड, ये आवर से इसी तरह धोखा दे रहा। कोई भी मैं आपको एक स्टॉक बताता हूँ, प्रीमियर पॉलीफिल्म ही ले लो। एनएससी पे आपको क्या देखना है, कितनी क्वांटिटी दिन में बाय हुई है, उसमें से कितनी क्वांटिटी डिलीवरी में हुई। डिलीवरी क्वांटिटी लास्ट दिनों से ज़्यादा ही होना चाहिए। कोई भी ऐसा स्टॉक मत उठा लेना, जैसा यहाँ देखो 1500 चल रहा है, 1500 बाइंग हुई। कितनी तारीख को, 3 अक्टूबर को 1500 बाइंग हुई, 4 अक्टूबर को अराउंड 1100 बाइंग हुई, 7 अक्टूबर को 1900 के अराउंड बाइंग हुई। ये एकदम स्लो चल रहा है। फिर अचानक जब बायर्स एंटर करते हैं, ये वाला आप लोग देखोगे 14 अक्टूबर को, 14 अक्टूबर का जो आप लोग प्राइस देख रहे हो, लास्ट वीक के मुकाबले में 20,000 क्वांटिटी बाइंग हुई। मतलब कोई बड़ा बायर, कोई मतलब बड़ी बाइंग हो रही है, कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या ऑपरेटर कह लो आप, वो बाइंग हो रही है। ऐसे स्टॉक्स आपको नॉर्मली देखना है। एक तो डिलीवरी क्वांटिटी लास्ट कुछ दिनों से ज़्यादा होना चाहिए, और जो आपका डिलीवरी परसेंटेज है वो अराउंड 30% के ऊपर रहना चाहिए। और वी वेब आपका जो भी लाइव मार्केट में चल रहा है, प्राइस उसके ऊपर ही ट्रेड करना चाहिए। नीचे अगर ट्रेड कर रहा है तो सिंपली भाई वो स्टॉक को इग्नोर करो, दूसरे स्टॉक की तरफ बढ़ो। जैसा ये देखोगे 14 तारीख के दिन, प्रीमियर पॉलीफिल्म अगर अपन देखेंगे, नेट थोड़ा आज ही मुझे धोखा दे रहा है यार। ये आप लोग देखोगे 14 अगस्त के दिन, ये एक्चुअली मुझे भी मिला था प्रीमियर पॉलीफिल्म। प्रीमियर पॉलीफिल्म करके कोई नाम था, हाँ मेरे को 14 तारीख के अराउंड ही मिला था ये स्टॉक। ये देखो 14 तारीख को क्या कैंडल बना था, 14 तारीख के दिन ये कैंडल बना था। मैंने सिंपली क्या किया था, बस एक
कोई रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा है या नहीं हो रहा है, मैंने यही चेक करने के लिए बस एक सिंपली रेजिस्टेंस ड्रॉ किया। रेजिस्टेंस अगर कोई भी आप लोग ड्रॉ करते हो तो कम से कम देखो कि एटलीस्ट 3 to 4 वीक्स तो आपके रेजिस्टेंस पे टच होनी चाहिए। जैसा यहाँ पे 1 वीक टच हो रहा है, 2 वीक टच हो रहा है, तीसरा चौथा, मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस माना जाता है। मालूम पड़ रहा है आप लोग इधर पे रेजिस्टेंस बना दोगे और नीचे कोई स्टॉक टच ही नहीं हो रहा है एक या दूसरे पॉइंट से, तो ये एक्चुअली ये रेजिस्टेंस नहीं होता है। रेजिस्टेंस आप लोग को पता है। यहाँ पे मुझे 14 तारीख के दिन ये स्टॉक मिला था। स्टॉक में क्या हो रहा था, एकदम प्रॉपर ब्रेकआउट मिला। ब्रेकआउट के बाद प्राइस एकदम ऊपर गया। मैं अराउंड, मैंने इसके अंदर एंट्री नहीं बनाया था लेकिन मैं ये बैक टेस्टिंग के लिए देख रहा था। इसमें क्या हुआ, यहाँ पे मैंने देखा 3 बजे, 3 बजे या 2 बजे के आसपास में, आप लोग यहाँ देखोगे 14 तारीख के दिन वी वेब चल रहा था अपना 286, और यहाँ पे मार्केट प्राइस ऊपर चल रहा था वी वेब के। अगर देखोगे आप लोग क्लोज तो 297 के आसपास हुआ है लगभग। आप लोग अगर इसके बीच में जो पॉइंट्स का अगर डिफरेंस निकालोगे तो 86 से लेके 97 तक अराउंड 4 और 11 पॉइंट्स का डिफरेंस बैठ रहा है। 11 पॉइंट्स का डिफरेंस भी मैंने जैसे आपको पहले बताया वीवेब के टाइम पे कि 11 पॉइंट का डिफरेंस भी एकदम स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल देता है। ये आपका वीवेब तो आपको यहाँ पे मिल गया। वीवेब के बाद में मैंने क्या देखा, ट्रेडिंग ट्रेडिंग क्वांटिटी कितनी हुई है लास्ट दिनों में देख रहे हो आप, 1000, 2000, 3000, ये एवरेज चलता आ रहा था। फिर अचानक 20,000 क्वांटिटी ऐड हो जाती है। 20,000 क्वांटिटी ऐड हो जाती है, ये भी अपना एक प्लस पॉइंट मिल गया था यहाँ पे। फिर अगर परसेंटेज देखने जाएंगे, परसेंटेज 15% शो हो रहा था। परसेंटेज आपको जो स्टॉक में करोड्स में अगर सीआर में बाइंग हो रही है तो उसका परसेंटेज आपको अराउंड कम ही मिलेगा, 20 से 25% या 30%। कभी कभी हो सकता है आपको ज़्यादा से ज़्यादा 50%, 60% मिल जाए जो स्टॉक में करोड्स में बाइंग हो रही है। लेकिन जो स्टॉक्स में लाख्स में बाइंग हो रही है ना, 5 लाख की बाइंग हो रही है दिन में, 6 लाख की बाइंग हो रही है, तो उसके अंदर आपको परसेंटेज ज़्यादा मिलेगा। तो सीआर में जिसमें बाइंग हो रही है उसके अंदर आप लोग परसेंटेज को देखो ही मत, मतलब देखो, लेकिन कम से कम ज़्यादा होना चाहिए लास्ट दिनों के मुकाबले में। बस सिंपली ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। लास्ट दिनों में, लास्ट वीक में जो भी क्वांटिटीज बाइंग हो रही है, परसेंटेज दिख रहा है, उससे बस उस दिन में ज़्यादा होना चाहिए। जैसा मैंने यहाँ देखा 14 तारीख के दिन क्वांटिटी भी 20,000 ज़्यादा थी, और डिलीवरी क्वांटिटी लास्ट दिनों के मुकाबले, लास्ट दिनों में आप लोग देखोगे 20,000, 20,000, 18,000, 36,000। लेकिन अचानक यहाँ पे बाइंग होती है 3 लाख क्वांटिटी की। तो ये हो गया आपका, तीनों आपके पॉइंट्स एकदम प्लस में बैठ रहे। वी वेब भी आपको सही प्राइस में मिल गया, और ट्रेडिंग क्वांटिटी भी लास्ट कुछ दिनों से ज़्यादा है। लेकिन परसेंटेज अगर देखा जाए, परसेंटेज अपना कम बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे 61 सीआर में बाइंग हुई। 61 सीआर में बाइंग हुई, इसके लिए मतलब छोटा मोटा परसेंटेज आपको कम ही बताया सीआर में जहाँ पे बाइंग हो रही। तो ये अपनी एंट्री बन गई अराउंड 3 बजे के आसपास में। और फिर उसके बाद जो प्राइस ने मूव लगाया वो अराउंड 20% का मूव मिला था मेरे को इसके अंदर। ये बेसिकली ब्रेकआउट स्टॉक है। और दूसरे जो स्टॉक है वो एक है सपोर्ट जोन वाले स्टॉक। सपोर्ट जोन वाले स्टॉक मैंने जैसा बताया कि भाई आपको जहाँ भी सपोर्ट मिलता है प्रॉपर, जो भी आपको स्टॉक मिला है और उसके अंदर आप देखोगे कि भाई स्टॉक ट्रेड कर रहा है नियर सपोर्ट के अराउंड में, और सपोर्ट के अराउंड में ट्रेड करने के बाद में एक बड़ा ग्रीन कैंडल मिलता है जिसके अंदर आपको वॉल्यूम भी अच्छे मिल रहे हैं और कैंडल भी अच्छा है। फिर उसके बाद में आप यहाँ पे एनएससी पे जाओगे, डेटा देखोगे, तीन चीज़ें मिलाने के बाद में तीनों अगर प्लस में बढ़ रहा है तो आप उसके अंदर एंट्री बना सकते हो। जैसा यहाँ पे देख लो, ये हो गया, ये एक बेसिकली सपोर्ट था। 2 बार ये सपोर्ट को प्राइस ने टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद तीसरी बार ये सपोर्ट पे प्राइस आया। अगर ये इस दिन, कौन सा दिन है ये, 13 फरवरी, 13 फरवरी के दिन अगर आपको ये स्टॉक मिलता, आपको क्या करना था, सिंपली आप जाते एनएससी पे डेटा देखते। ये देखो 13 फरवरी, 13 फरवरी चेक करते, एक सेकेंड है। 13 फरवरी अगर अपन कस्टम में जाएंगे, 13 फरवरी, फेब्रुवरी, भाई लोग मेरे को थोड़ा स्पीच देने की आदत है ही नहीं, और मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ, इसके लिए थोड़ा नर्वस हो गया हूँ। थोड़ा दिमाग समझ रहे हो घूम रहा है इधर से उधर। ये देखो 13 फरवरी के दिन, 13 फरवरी के दिन क्या हुआ, ये जो ब्लैंक ब्लैंक दिख रहा है ना, ये ब्लैंक ब्लैंक एक्चुअल में होता क्या है, ये ब्लैंक इसके लिए दिखाता है क्योंकि मतलब जब भी आप लोग देखो कोई स्टॉक में जहाँ पे ट्रेड्स तो हो रही है, ट्रेड टर्नओवर देखोगे 20 लाख, 24 लाख, 28 लाख,
इसमें ट्रेड हो रही है, लेकिन यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज और डिलीवरी क्वांटिटी नहीं बता रही। इसका मतलब 100% में बाइंग हो रही है। 100% मतलब जो भी ये जिस किसी ने भी यहाँ पे एंट्री बनाई है 20 लाख की, उसने पूरी प्योर बाइंग करके गई है। ये 100%, ये जो डेटा यहाँ पे ब्लैंक होता है ना, ये बेसिकली एनएससी बताता नहीं है। ये मतलब ऐसा समझ लो आप लोग, 100% अगर कोई भी बाइंग देखेगा तो एंट्री बना लेगा। अ, एक सेकंड रुको, मेरा हालत थोड़ा। तो 13 तारीख के दिन क्या हुआ, 13 तारीख के दिन टोटल 19 लाख की बाइंग हुई। कितने ट्रेड्स हुए, टोटल 185 ट्रेड हुए। लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी यहाँ पे शो नहीं हो रही। क्वांटिटी यहाँ शो नहीं हो रही, लेकिन अगर जब आप 13 तारीख के दिन लाइव मार्केट में ये स्टॉक को ओपन किया होता आपने, तो आपको सामने सामने पेज पे लाइव बता दिया रहता कि भाई कितनी क्वांटिटी ट्रेड हुई है और कितनी क्वांटिटी में बाइंग हुई है। मतलब जो बाइंग हुई है वो डिलीवरी पे बाइंग हुई है या फिर इंट्राडे पे बाइंग हुई है। ये जो ये जो ब्लैंक बता रहा है ना, ये ब्लैंक तभी बताता है जब 100% में बाइंग और सेलिंग हो रही रहती है, तभी ये ब्लैंक बताता है। इतनी चीज़ आप लोग समझ लो। फिर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे वी वेब अपन अगर देखेंगे, वी वेब चल रहा था अराउंड 149 के आसपास वी वेब चल रहा था। और प्राइस कहाँ पे क्लोज हुआ, 155 के अराउंड। अगर इस बीच अगर अपन डिफरेंस देखेंगे तो 6 पॉइंट का डिफरेंस है। 6 पॉइंट, 155 के प्राइस के स्टॉक के हिसाब से 6 पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप लोग 6 पॉइंट भी काउंट करोगे ना, 117 से 123 तक 6 पॉइंट भी आप लोग काउंट करोगे तो अराउंड 5% क्या है, 5% का डिफरेंस आ रहा था वी वेब और प्राइस में। तो ये एकदम स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल है, जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया था। एकदम सेम ये वाली सिचुएशन ही यहाँ पे बनी है 13 तारीख के दिन। ये वाली सेम सिचुएशन बनी है। आप लोग कैंडल भी देखोगे ना, नीचे छोटा सा विक है और ऊपर पूरी कैंडल की बॉडी है और ऊपर कोई विक नहीं है। और यहाँ पे भी सेम कैंडल बनी, नीचे देखोगे तो छोटा सा एक विक दिख रहा है और पूरी ऊपर जो है कैंडल की बॉडी है। इसके बाद में अगर आपने यहाँ एंट्री बनाया होता, प्राइस प्रॉफिट ट्रेल करते हुए, आप लोग आराम से इसके अंदर 50% का प्रॉफिट भी निकाल सकते थे। प्राइस 50 50 चलो बहुत ज़्यादा दूर हो गया। आराम से आप लोग 10 या 20% तो आराम से इसमें निकाल सकते थे। तो ये एक हो गया सपोर्ट जोन वाले स्टॉक। एक और अगर एग्जांपल अपन देखेंगे, यहाँ पे मुझे सपोर्ट वाले स्टॉक्स में मिले थे, एक सेकेंड ना। यहाँ पे मुझे एक वीबीएल मिला था। कितने तारीख को, 22 तारीख के दिन मिला था वीबीएल। वीबीएल में क्या हुआ था 22 तारीख के दिन, अगर आप लोग यहाँ देखोगे, देखो ये वाला जो कैंडल है 22 तारीख वाला, ये वाला कैंडल है। ये वाले कैंडल में भी सेम चीज़ मुझे मिली थी। एकदम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास में प्राइस ट्रेड कर रहा था। तो यहाँ से प्राइस बहुत चांसेस थे कि ऊपर जाए। तो फिर मैंने क्या देखा कि भाई 2%, अराउंड 2% के आसपास पहुंच गया था दिन में। अगर आप उस दिन का डेटा देखोगे वीबीएल का, 22 अक्टूबर का, 22 अक्टूबर, 1 मंथ, कस्टम हटा देते 1 मंथ। 22 अक्टूबर के दिन देखो क्या हुआ। 22 अक्टूबर के दिन 44,000 क्वांटिटीज ट्रेड हुई। अगर आप लास्ट वीक में देखोगे, लास्ट वीक में 31,000, 16,000, 26 लाख, वो 61,000 बोल रहा हूँ मैं, 16 लाख, 26 लाख, 26 लाख और ये 20 लाख के अराउंड मतलब बाइंग हुई। और फिर अचानक 22 तारीख के दिन में ये वाले कैंडल पे 44 लाख क्वांटिटी ऐड होती है और परसेंटेज भी आप लोग देखोगे तो 30% के ऊपर ही था। और अगर वी वेब यहाँ पे देखोगे, वी वेब देखो 584 था और प्राइस चल रहा था वी वेब के ऊपर ही। लेकिन जब मैं लाइव मार्केट की बात कर रहा हूँ, जब मैं लाइव में देख रहा था, फिर प्राइस क्लोज भी हुआ तो अराउंड 10% का डिफरेंस बन रहा है। देखो क्लोजिंग प्राइस है 594 और आपका वी वेब था 584, मतलब स्ट्रॉन्ग बाइंग हो रही है। दूसरे दिन दूसरे दिन बहुत ज़्यादा चांसेस है कि स्टॉक 5% या 7% आपको आराम से दे सकता है। इसमें भी सेम चीज़ हुई। 22 तारीख के दिन मैंने ये स्टॉक पकड़ा था और अराउंड 6% के आसपास ये हाई लगाने के बाद में नीचे आ गया था। ये एक स्टॉक हो गया सपोर्ट वाला। सपोर्ट वाला अगर आप सपोर्ट वाला और एक एग्जांपल दे दूं क्या सपोर्ट वाले में, तो वीबीएल था,
हेलो। ये एक 17 तारीख के दिन में। हेलो, आवाज़ आ रही है क्या? नहीं, अच्छा है। मेरे को लगा सब चलेगा ही क्या। मेरे को लगा सब चलेगा ही क्या। हाँ तो ठीक है, ये एक मुझे वीबीएल मिला था। ठीक है, वीबीएल मेरे को कभी मिला था? जब तारीख देखोगे तो 17 अक्टूबर के आसपास में मुझे ये मिला था। ये वाले कैंडल पे। ये वाले कैंडल पे एक्चुअल में हुआ क्या था 17 तारीख को। आप लोग डेटा में आओगे, डेटा में सर्च करोगे। ये देखो 17 तारीख के दिन तीन चीज़ें जो मैंने आपको बताया, तीन चीज़ें अपने को देखने की। एक तो डिलीवरी क्वांटिटी परसेंटेज। आपको अगर ज़्यादा बाइंग हो रही है, करोड़ में बाइंग हो रही है, तो आप लोग परसेंटेज को इग्नोर कर सकते हो। लेकिन वी वेब और डिलीवरी क्वांटिटी पे अपने को ध्यान रखने का है। 17 तारीख के दिन क्या हुआ? आप लोग पुराने वीक का डेटा देखोगे तो 15,000 क्वांटिटी बाय हुई, 17,000, 16,000, 19,000। लेकिन फिर अचानक 17 तारीख को क्या होता है, 59,000 क्वांटिटी बाय होती है। और वो भी 55% के हिसाब से। मतलब टोटल जो दिन में ट्रेड हुए, 1 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई। 1 लाख में से लगभग 60,000 जो बाइंग हुई वो डिलीवरी पे बाइंग हुई। ये एक बेसिकली स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल अपने को यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे अपना वीवेप देखेंगे तो वीवेप अराउंड 408 के आसपास चल रहा था। और फिर मार्केट जो क्लोज हुआ 414 के आसपास। मतलब डिफरेंस अगर अपन देखेंगे तो 6 पॉइंट का डिफरेंस बेटर है। ये भी अपने को एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल दे रहा था, तो मैंने यहाँ पे इसके अंदर एंट्री बनाया था। इसके अंदर एंट्री बनाने के बाद में दूसरे दिन स्टॉक, इसके अंदर आप लोग देखेंगे कि कितनी तारीख को, हाँ 17 तारीख को ये अराउंड 6-7% के आसपास अपने को प्रॉफिट देके चले गया था। अगर अपन एंट्री यहाँ के हिसाब से भी देखेंगे 3 बजे या फिर 2:30 बजे के आसपास में 6% के आसपास में इस स्टॉक ने भी दे दिया था। ये बेसिकली सपोर्ट स्टॉक थे। सपोर्ट स्टॉक आप लोग को समझ गए ना। सिंपली आपको सपोर्ट ढूंढना है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे अगर ग्रीन कैंडल बन रहा है, डेटा देखने का है, वीवेब के ऊपर प्राइस अगर ट्रेड कर रहा है, तो सिंपली आप लोग एंट्री बना लो 4 to 5% के लिए या 5 to 7% के लिए। ये हो गए सपोर्ट स्टॉक। सपोर्ट स्टॉक सबको समझ में आ गए? हेलो। हाँ, ये सिंपली सपोर्ट वाले स्टॉक्स थे। सपोर्ट स्टॉक आपको ऐसे ढूंढने, जो भी आपको स्कैनर में जो भी आपको स्कैनर में स्टॉक मिलता है, स्टॉक मिलने के बाद में आपको देखना है स्टॉक रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है या फिर स्टॉक नियर सपोर्ट जोन के आसपास है। ये दो चीज़ें। फिर इसके बाद जो तीसरी अपनी चीज़ हो जाती है, तीसरे वाले जो स्टॉक्स है वो प्राइस एक्शन स्टॉक्स। प्राइस एक्शन स्टॉक्स मैंने बहुत सारे शेयर भी किए अपने ग्रुप में। एस में मैंने बहुत सारे स्टॉक्स शेयर किए। उसमें से एक था, यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पे देखो, प्राइस एक्शन में से एक था ये अपना प्री कैम, और एक प्रीवीसीएल था। प्रीवीसीएल मेरे को ये चार्टिंग के थ्रू मिला था। चार्टिंग में मैंने एक स्कैनर ढूंढा था, कप एंड हैंडल करके। वो स्कैनर में मुझे ये स्टॉक मिला था। स्टॉक में एक्चुअल में हो रहा क्या था, एक एक बहुत प्यारा सा प्राइस एक्शन बन रहा था। यहाँ देखो, ये स्टॉक मेरे को नियर 16 या 17 तारीख के दिन मिला था, लेकिन मैंने एंट्री बनाया नहीं था। यहाँ पे क्या हुआ, एक प्रॉपर राउंड बॉटम बना। राउंड बॉटम बनने के बाद में रेजिस्टेंस के वहाँ पे प्राइस सस्टेन कर रहा था। ये एक बुलिश सिग्नल मेरे को यहाँ पे ये मिल गया था कि भाई प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन कर रहा है। फिर दूसरे दिन क्या हुआ, 17 अक्टूबर को एक छोटी सी बाइंग हुई। 17 अक्टूबर को आप लोग अगर डेटा देखोगे, आज ही स्लो चलना है भाई इसको भी। 17 अक्टूबर को देखोगे तो क्या हुआ, ये देखो 80,000। अच्छा हाँ, ये 17 अक्टूबर को क्या हुआ, 26,000 क्वांटिटी बाय हुई। और इसके ऊपर जो आप लोग देख रहे हो ना, 80,000 भी बाइंग हुई थी। और 80,000 कितनी तारीख को बाइंग हुई थी, ये 16 तारीख के दिन। 16 तारीख के दिन कैंडल कौन सा बना था अपना, 16 तारीख के दिन एक डोजी बना था। डोजी के अंदर भी अच्छी खासी बाइंग हुई थी। 80,000 क्वांटिटी बाइंग हुई थी। और अपना वी वेब था अराउंड 1675 के अराउंड वी वेब था। और मार्केट क्लोज हुआ था 1685। मतलब टोटल 10 पॉइंट का डिफरेंस बैठ रहा था। ये हो गया प्लस पॉइंट अपना। फिर दूसरे दिन जब मैंने देखा था 17 तारीख के दिन, और मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था। ग्रुप में आप लोग अगर सर्च करोगे ना, प्रीवियस ईयर,
तो मैंने शायद 16 तारीख या 17 तारीख के आसपास ही मैंने शेयर किया था, और मैंने बोला था कि एक्सपेक्टेड बिग बिग मूव टुडे और टुमारो, ऐसा करके मैंने कुछ कमेंट लिखा था, आप लोग सर्च करोगे तो मिल जाएगा। तो उसी दिन ये स्टॉक मेरे देने के बाद में अराउंड 4 या 5% का हाई लगाया। फिर उसके बाद ये तो आप लोग देख रहे हो कि भाई मार्केट में शार्प फॉल आया था, फॉल की वजह से बहुत सारे स्टॉक गिरे थे, कोई अराउंड 30% गिरा, कोई 20% गिरा। तो गिरते हुए मार्केट में अपने को ये स्ट्रेटेजी काम नहीं आएगी, मैं आप लोगों को पहले बता दूं। आप अपने को बुलिश मार्केट में ही देखना है ये स्ट्रेटेजी। अगर एकदम ज़्यादा आपको विनिंग रेट चाहिए तो बुलिश मार्केट में आप लोग ट्राई करो। बियरिश मार्केट में जितना आप लोग दूरी बना सकते हो उतनी दूरी बनाओ, क्योंकि भाई बियर मार्केट में कितना भी स्ट्रांग रेजिस्टेंस ब्रेकआउट रहने दो या फिर कोई भी प्राइस एक्शन रहने दो, वो फेल होएगा ही होएगा। अगर सब मार्केट गिर रहा है तो वो भी आपका स्टॉक गिरेगा ही गिरेगा, ये तो जाहिर सी बात है। तो ये एक चीज़ थी, प्राइस एक्शन में आप लोग ये चीज़ें देख सकते हो। और एक अगर प्राइस एक्शन वाला एग्जांपल अगर अपन देखेंगे तो ये DYCL, DYCL यहाँ पे है नहीं। DYCL भी मैंने ना SCSM में शेयर किया था, जब मैं इसके अंदर DY SCL था कि DYCL था, हाँ डायनामिक केबल। डायनामिक केबल में क्या हुआ था, ये स्टॉक मेरे को मिला था, मैं इसके ऊपर मतलब नज़र बना के रखा था, वॉच लिस्ट में था मेरे। इसमें डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा था, डिसेंडिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा था। और उसके बाद में ये वाले जो कैंडल देख रहे हो आपने, जो मैंने मार्क किया है, कितने तारीख का है? 23 तारीख का कैंडल है। 23 तारीख के दिन मैंने एंट्री बनाया था। 23 तारीख के दिन हुआ क्या था इसके अंदर, 23 तारीख के दिन बताता हूँ आप लोगों को क्या हुआ था। ये देखो, 23 तारीख के दिन, 23 तारीख के दिन अराउंड 4 लाख 4,55,000 क्वांटिटी बाय होती है। पिछला वाले अपन 5 दिन देखेंगे तो 5 दिन में लगभग छोटी मोटी बाइंग हो रही थी, 14,000, 11,000, 55,000, 75,000। फिर अचानक कितनी होती है, 4 लाख क्वांटिटी, 4 लाख क्वांटिटी बाय होती है। और आपका डिलीवरी परसेंटेज देखोगे तो अराउंड 30% के आसपास ही था। ये भी एक प्लस, ये भी एक स्ट्रांग मतलब बुलिश सिग्नल है। फिर इसके बाद में अपन वीवेब पे अगर नज़र डालेंगे तो वीवेब तो भाई ज़मीन आसमान का फ़र्क लग रहा था वीवेब और क्लोजिंग प्राइस के आसपास में। वीवेब देखो 627, और आपका मार्केट जो क्लोज हुआ था 640। अगर इसके बीच का डिफरेंस देखेंगे तो अराउंड 13% का डिफरेंस बता रहा था। एकदम स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल मिल रहा था, इसके लिए मैंने ये स्टॉक मैंने शेयर किया था। मेरा मेरा कैपिटल उतना बड़ा नहीं, इसके लिए मैं कैसा सब स्टॉक में डिवाइड करके अपना कैपिटल इन्वेस्ट करता हूँ छोटे छोटे क्वांटिटीज में। तो इसके अंदर मैंने 2 क्वांटिटी में एंट्री बनाया था, और ये इसका अगर आप लोग रिटर्न देखोगे तो भाई ये 30% के ऊपर गया था, जैसा मैंने आपको बताया। अगर आपको ये वाला कैंडल मिल जाता है कहीं पे ब्रेकआउट के बाद में या फिर सपोर्ट जोन पे, तो फिर बहुत ऊपर तक आप प्रॉफिट उसके अंदर बना सकते हो। ये एक था अपना प्राइस एक्शन वाला। और एक दूसरा अगर एग्जांपल देखेंगे ना, दूसरा अगर ये NSIL करके एक स्टॉक था, मेरे को मिला था। ये वाला देखो, ये अराउंड 15 अक्टूबर के दिन मेरे को मिला था। सिंपली एक ब्रेकआउट, क्या बोलते हैं अपना, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर रहा था, और एकदम प्रॉपर ब्रेकआउट मिला था, कोई फॉल्स ब्रेकआउट नहीं था। और फॉल्स ब्रेकआउट को कैसे समझने का है वो भी मैं एक छोटा मोटा आप लोग को ये दे दूंगा, आइडिया दे दूंगा कि भाई कैसा फॉल्स ब्रेकआउट को पहचानने का, और कैसे समझने का कि भाई हाँ ये ब्रेकआउट लेजिट है या नहीं। यहाँ पे देखो 15 तारीख के दिन क्या हुआ। 15 तारीख के दिन अगर अपन डेटा पे नज़र डालेंगे, एक तो अपने को ब्रेकआउट मिल गया था रेजिस्टेंस के ऊपर। फिर अपन गए NSE वेबसाइट पे, यहाँ पे अपन ने डेटा देखे। ये पहली बार सर्च में आता नहीं है, NSRGL, हाँ कितना तारीख था, 15 तारीख। 15 तारीख का आप लोग डेटा देखोगे, 15 तारीख को देखो क्या हुआ। 15 तारीख के दिन अगर पुराने वीक का डेटा देखोगे, 5,000 क्वांटिटी, 4,000 क्वांटिटी, 6,000 क्वांटिटी नॉर्मल बाइंग हो रही थी। फिर अचानक 42,000 क्वांटिटी बाय होती है, वो भी 40% के हिसाब से, जो मतलब अपना एक बुलिश सिग्नल था। और यहाँ पे वी वेब अगर अपन देखेंगे 5,300 के आसपास वी वेब था। और मार्केट जो क्लोज हुआ था चौपन चौपन 5,761 के आसपास मार्केट क्लोज हुआ था। मतलब अगर आप लोग मोटा मोटा भी डिफरेंस निकालोगे तो 150 पॉइंट ऊपर था वीवेब के, वीवेब जो अपना चल रहा था और प्राइस, दोनों में डिफरेंस अराउंड 150 पॉइंट के ऊपर था। जो जैसा मैंने आपको बताया कि भाई ये एक बुलिश सिग्नल है। अगर वीवेब के ऊपर प्राइस कम से कम आपको 15 या 20 या फिर 50 60 जितना भी मतलब आपको ऊपर मिलता है, तो वो एक बेसिकली स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल रहता है।
तो ये मुझे एन एस आई एल मिला था। थोड़ा मैं भाई लोग नर्वस हो गया हूँ, थोड़ा पहली बार मेरा पहली कैसा पहली दूसरी बार है, इसके लिए थोड़ा मैं अटक रहा हूँ यार। थोड़ा संभाल लेना मुझे। तो ये एक सिंपली एक स्टॉक था 15 तारीख के दिन। इसमें आप डेटा भी अपना। यस बोलो भाई। क्या बोल रहे हो? हाँ भाई हाँ हाँ बोले। हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू भाई। अरे सुभान अल्लाह भाई। सुभान अल्लाह भाई। ठीक है, तो ये इस दिन का अपन अगर डेटा देखेंगे ना, 15 तारीख का डेटा, क्वांटिटी भी ज़्यादा थी, परसेंटेज भी ज़्यादा ज़्यादा था, और जो अपना वी वेब था, वी वेब के अंदर 150 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा था। तो इसके अंदर एंट्री बनी थी सिंपली। और ये स्टॉक अगर आप लोग देखोगे ना भाई, तो अराउंड इसने, मैंने इसके अंदर भी एंट्री नहीं बनाया था एक्चुअल में, मेरे फंड्स फंसे हुए थे दूसरे स्टॉक्स में। मेरा मेरा जो कैपिटल है अराउंड, अभी पहले तो 20 ही था, अभी मैंने 10 और ऐड किए, अराउंड 30,000 के आसपास मेरा कैपिटल है, तभी मेरा 20,000 का ही कैपिटल था। और ऑलरेडी मैंने दो स्टॉक्स में ऐड करके रखा था, उसके अंदर फंसा हुआ था, मैं एंट्री बना नहीं पा रहा था स्टॉक्स में, तो इसमें भी मैंने एंट्री नहीं बनाया था। लेकिन ये स्टॉक आप लोग देखोगे तो अराउंड 50% का 55% का हाई इसने लगा है। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, यहाँ पे अगर ये वाला आपको सिनेरियो मिलता है ना, तो भाई वो स्टॉक में फटाक से एंट्री बना लो। लेकिन बस चीज़ें क्या देखनी है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होना चाहिए, कोई प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट होना चाहिए, या फिर स्टॉक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से सपोर्ट लेकर ऊपर जाना चाहिए। ये तीन चीज़ें आपको देखनी है, फिर उसके बाद डेटा देख के एंट्री बनाना है। और एंट्री 3 बजे, 3 बजे भी बना सकते हो आप लोग, 3, 3:15 के आसपास भी बना सकते हो, लेकिन मार्केट बंद होने से पहले आपको एंट्री बनाने का है। ये एक चीज़ हो गई। एक सेकंड में ज़रा पानी पी के आ जाओ, मेरा अलग सूख रहा है। तो ठीक है भाई लोग, ये तीन सिनेरियो आप लोग को समझ में आ गया ना। एक तो अपने को क्या देखने का है, एक तो ब्रेकआउट स्टॉक देखने का है, एक सपोर्ट जोन स्टॉक देखने का है, और एक प्राइस एक्शन वाले स्टॉक्स देखने का, जिसके अंदर कोई पैटर्न बन रहा है, पैटर्न बनने के बाद ब्रेकआउट मिला। लेकिन ब्रेकआउट ब्रेकआउट में वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए और बाइंग भी ज़्यादा होना चाहिए, जैसा आप लोग डेटा में देख के समझ जाओगे। वी वेब के जितना ऊपर प्राइस रहेगा उतना सिग्नल स्ट्रॉन्ग हो, उतना आपका जो सिग्नल जो आपको मिलेगा वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलेगा। और जो स्ट्रैटेजी है, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा ओवरव्यू दिया हूँ। ब्रेकआउट स्टॉक में जो मतलब मेरी बैक टेस्टिंग के हिसाब से जो भी परसेंटेज निकल के आता है एक्यूरेसी का, तो ब्रेकआउट स्टॉक 95% सक्सेस रेट है ब्रेकआउट स्टॉक्स का। रिस्क रिस्क इसके अंदर बहुत छोटा मोटा रिस्क है, अराउंड 20 to 30% का रिस्क है। मतलब फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है इसके अंदर, और एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इसके अंदर है। और इसके अंदर आप लोग मिनिमम 10 से 15% का टारगेट सेट करके चल सकते हो। पहले तो आपको एसएल सेट कर लेना है। एसएल सेट करने के बाद में आपको प्राइस, मतलब आपने कोई स्टॉक में एंट्री बना ली, स्टॉक में एंट्री बनाने के बाद प्राइस 5% ऊपर चले गया, 5% ऊपर में जाने के बाद में ही आपको क्या बोलते हैं अपना ये एसएल ट्रेल करना है। जो भी आप लोग एसएल बनाओगे, एसएल को 5% के बाद में ही ट्रेल करना है। 5% के बाद भी कर सकते हो आप लोग, 3 या 4% के बाद में भी कर सकते हो। ऐसा एसएल ट्रेल कर करके अपन बड़ा टारगेट कोई भी स्टॉक में पकड़ सकते हैं। तो ये जो एसएल वाला सीन है, एसएल कैसा लगाना है, एसएल के लिए भी मैं बताता हूँ कि एसएल कैसा लगाना। ये तीन स्टॉक है, एक तो ब्रेकआउट, सपोर्ट और ये प्राइस एक्शन। ये तीन स्टॉक आप लोग को समझ में आ गए ना भाई, कैसे ढूंढने हैं मैं लास्ट वाला बताता हूँ। चार्टिंग में आप लोग को ये तीन, मेरे पास स्कैनर है। मेरे पास नहीं, मतलब ये मेरे स्कैनर्स नहीं, ये दूसरे के स्कैनर जो मैंने सर्च किए यहाँ पे मेरे को मिले। और यहाँ पे आपको जो भी चार्टिंग पे भाई किसी से भी आपको मांगने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मेरे को ये स्कैनर दो वो स्कैनर दो। आप लोग सिंपली चैटिंग पे आओगे ना, लॉगिन करने के बाद फ्री में स्क्रीनर्स पे क्लिक करोगे। जो भी आपको प्राइस एक्शन पता है, जैसा डिसेंडिंग ट्रायंगल हो गया, असेंडिंग ट्रायंगल हो गया, हेड एंड शोल्डर, कप एंड हैंडल, जो भी आपको प्राइजेक्शन आता है, सिंपली आपको यहाँ पे क्या करने का है, यहाँ पे सर्च करने का है। जैसा मैंने कप एंड हैंडल, जो मैंने प्रीवियस ईयर, ये वाला स्टॉक जो आप लोग देख रहे हो,
प्रीवियस ईयर, ये मुझे कहाँ से मिला था? ये मुझे यहीं से मिला था। ये मेरे खुद का स्कैनर नहीं है, मैंने खुद नहीं बनाया था, मेरे को सिंपली यहीं से मिला था। यहाँ से आपको जो भी आप सर्च करोगे यहाँ पे स्कैनर्स मिल जाएंगे आपको। सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में स्कैनर में क्या देखने का है, बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स में आप लोग जाओगे ना कोई भी स्कैनर्स के, तो बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स को चेक करने के, रिजल्ट्स चेक करोगे ना, रिजल्ट चेक करने में कम से कम जो भी आपको बैक टेस्टिंग के जो भी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, वो कम से कम 80% की उसके अंदर एक्यूरेसी रहना चाहिए। अगर 80% 70% के आसपास बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स आपको मिल रहे, तो वो स्कैनर एकदम मतलब मस्त स्कैनर है। एक मतलब अच्छा स्कैनर आप मालूम पड़ता है उस सिग्नल से। जैसा ये वाला नहीं था मेरा मेरा जो था कप एंड हैंडल वाला, ये था शायद। इसमें से मेरा कोई एक था, एक सेकंड है, मैं आप लोग को बताता हूँ। ये TTL इसमें एक मिल रहा है, ये देखो, इसके अंदर भी एक राउंड बॉटम मिला है, ये वाला। ऐसा आप लोगों को बेसिकली जो भी प्राइस एक्शन आपको चाहिए, जो भी मैंने बताया पैटर्न्स, पैटर्न्स आपको क्या करना है, सिंपली चैटिंग पे जाओ, सर्च करो, सर्च करने के बाद जो भी आपको स्कैनर्स मिलते हैं, दो तीन स्कैनर्स ढूंढो, बस ढूंढने में ही थोड़ी मेहनत लगेगी। फिर उसके बाद आपको मिल गया तो आप लोग क्या उसको कॉपी करके अपने डैशबोर्ड में भी सेव कर सकते हो। यहाँ पे मेरे ये स्कैनर्स है, जो भी आपको ऐसे ही मतलब स्कैनर मिलता है आप लोग उसको अपने डैशबोर्ड में सेव कर सकते हो कॉपी करके। तो वहां से आप लोग को स्टॉक मिल सकते हैं, स्टॉक किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। स्कैनर वही बताया ना भैया। ये देखो, आप चार्टिंग पे गए, ये आपके सामने, आप जब न्यू न्यू चैटिंग ओपन करोगे, सिंपली आपके सामने ये आपके सामने मतलब प्रोडक्ट पेज आ जाएगा, जो भी आपका ये पेज है। आपको क्या करना है, लॉगिन करना है इसके अंदर। फ्री लॉगिन है, फ्री टूल है एकदम, कोई भी पैसा डालने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद में ये स्क्रीनर का ऑप्शन देख रहे हो यहाँ पे, सिंपली स्क्रीनर पे क्लिक करना है। स्क्रीनर पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ये जो सर्च सर्च बार देख रहे हो आपको, यहाँ पे जो भी आप लोग, हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है। तो आप लोग यहाँ से कोई भी मतलब स्कैनर आप लोग ढूंढ सकते हो, स्कैनर स्कैनर से आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे यहाँ पे। इसमें भी देखो, जैसा ये राउंड बॉटम बना था, अगर ये 28 अक्टूबर के आसपास अपने को मिला होता, तो अपन इसको वॉच लिस्ट में रखते, देखते कि भाई हाँ राउंड बॉटम बना हुआ है। एंट्री कब बनाते? एंट्री अपन कंफर्मेशन पे बनाते। ये जैसा 29 अक्टूबर को क्या हुआ TTL में, 29 अक्टूबर को अगर अपन देखेंगे, 29 अक्टूबर, ये देखो यहाँ पे 29 अक्टूबर के दिन थोड़ी कम बाइंग हुई है। लेकिन अगर वीवेप अगर अपन देखेंगे ना, वीवेप वीवेप और इसके बीच में अराउंड 1% का, ये छोटी कैंडल थी एक्चुअल में। इसके लिए वीवेप के अंदर जितनी कैंडल छोटी रहेगी, उतना वीवेप और क्लोजिंग प्राइस में आपको कम डिफरेंस दिखेगा। अगर कैंडल बड़ी रहेगी, तो वीवेप और क्लोजिंग प्राइस में एकदम बड़ा डिफरेंस भी देखने को मिलेगा। ये उनतीस उनतीस अक्टूबर का जो कैंडल था बहुत छोटा कैंडल था एक्चुअल में। इसके अंदर सेलिंग भी आया और बाइंग भी मस्त आया था। फिर उसके बाद में जो कैंडल बना 30 अक्टूबर के दिन, 30 अक्टूबर के दिन तो भाई कुछ ज़्यादा ही चले गया, बहुत ऊपर ही चला गया था। 7 लाख क्वांटिटी बाय हुई थी। 7 लाख क्वांटिटी बाई होने के बाद में अगर आप लोग वीवेप देखोगे, वीवेप और क्लोजिंग प्राइस के बीच में उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बायर्स और सेलर्स मतलब बायर्स और सेलर्स इक्वल थे वो दिन में। लेकिन अगर 28 अक्टूबर को देखोगे, 28 अक्टूबर का अपन डेटा देखेंगे, तो ये देखो, 1,61,000 क्वांटिटी बाय हुई और 48% के आसपास थी, मतलब 30% के ऊपर था। और वीवेप देखोगे 131 था, 131 वीवेप था और क्लोज हुआ था 128। हाँ, ये थोड़ा, ये वाला जो डेटा है, क्लोज प्राइस अराउंड 2 या 3% का डिफरेंस आ रहा है इसके अंदर। ये थोड़ा वीक सिग्नल था, लेकिन उतना भी वीक सिग्नल नहीं था। ऐसा मतलब सिंपली आपको स्टॉक्स मिलेंगे। और ये 28 अक्टूबर के दिन तो उतना प्रॉपर अपने को ब्रेकआउट मिला नहीं था। ब्रेकआउट जो मिला वो 30 अक्टूबर के दिन ही मिला, उतनी बड़ी कैंडल के साथ में। और यहाँ आपने एंट्री बनाए रहती तो आराम से 10 या 15% आपको आराम से मिल जाता था। तो यही बताने का मकसद यही है कि जो भी आपको स्टॉक है, ब्रेकआउट वाले स्टॉक आपको मिलेंगे ट्रेडिंग व्यू पे। और
प्राइस एक्शन वाले स्टॉक अगर आपको ढूंढना है, जैसा हैमर कैंडल हो गया, एंगलफिन कैंडल भी हो गया, ये सब कैंडल स्टिक पैटर्न और जो भी प्राइस एक्शन पैटर्न जो भी आपको ढूंढने का है, वो चार्टिंग पे आप आके ढूंढ सकते हो। कोई स्कैनर बनाने की जरूरत नहीं है। स्कैनर बनाना भी आप लोग सीख सकते हो, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है जहाँ पे फ्री में आप लोग सीख सकते हो। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है ना कि बनाने की ज़रूरत नहीं है और ना बनाना सीखने की ज़रूरत है, बस आपको ढूंढने आना चाहिए प्रॉपर। आप लोग यहाँ पे कीवर्ड डालोगे ना, कीवर्ड से ही आपको जो स्कैनर मिलेंगे, और स्कैनर जो भी आपके पास मिलेंगे, उस मिलने के बाद में उनके अंदर जाके बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स देखो कि भाई रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं कि नहीं। बैक टेस्टिंग रिजल्ट कहाँ पे मिलते हैं? ये देखो, बैक टेस्टिंग रिजल्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ये आपके बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स आ जाते हैं। यहाँ पे आप लोग क्लिक करोगे। क्या बोल रहे हो? EKC? ठीक है, ठीक है। मैं कहाँ था? एक सेकेंड ना भाई, जो भी आप लोगों का सवाल रहेगा ना थोड़ा एंड में पूछ लेना, नहीं तो मैं थोड़ा भूल जाता हूँ यार। हाँ, हाँ। तो कहाँ था मैं? ये वाला जो स्कैनर मेरे को मिला, कप एंड हैंडल वाला, ये जब देखने के बाद में आपको क्या करने का है? सिंपली बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स देखो। बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स अगर जो भी देखोगे आप लोग, जैसा ये उड़ीसा माइन, पुराने वाले बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स दिखते हैं इसके। बैक टेस्टिंग पे आप लोग क्लिक करोगे, यहाँ पे माइक बंद कर लो भाई, आपके माइक से आवाज़ आ रहा है। जुलाई, ये जुलाई जुलाई 11 जुलाई को ये जो अपने को स्टॉक मिला बैक टेस्टिंग में, देखते हैं इसके अंदर प्रॉपर कप एंड हैंडल बन रहा था कि नहीं। जुलाई, ओके, जुलाई अराउंड कितना है, 11 जुलाई के आस। नहीं, एक्चुअल में चला गया था बहुत ऊपर। ये कप एंड हैंडल अपने को यहीं पे मिल रहा था 11 जुलाई। अगर देखेंगे 11 जुलाई कहाँ पे आ रहा है, ये देखो 11 जुलाई अराउंड यहाँ पे आ रहा है, ये इसके आसपास में आ रहा है। तो यही आपको बैक टेस्टिंग रिजल्ट देखने का है कि भाई जो भी स्कैनर बना है, स्कैनर में वो स्टॉक मिल रहे हैं कि नहीं, जैसा राउंड बॉटम जो भी आपका एक्सेट्रा जो भी आपके प्राइस एक्शन पैटर्न्स होंगे। ये तीन चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई कि भाई तीन स्टॉक में अपने को एंट्री बनाने की, एक तो ब्रेकआउट, सपोर्ट और प्राइस एक्शन। अभी मैं बढ़ता हूँ आगे, कैसा फॉल्स ब्रेकआउट जो भी होते हैं स्टॉक्स में, उसको अपने को कैसा पहचानने का। बढ़ूँ मैं आगे? इतना समझ में आ गया सबको? क्या बोल रहे हो भाई, थोड़ा जोर से बोलें। ये 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 कौन बोल रहा है? क्या पूछ रहे हो भाई आप? आवाज़ नहीं आ रहा आपका, आवाज़ बहुत स्लो आ रहा है। नहीं नहीं, आप आपसे नहीं, रुको ना। ये एक, ये फैयाज कौन है? अच्छा अच्छा, ये दूसरा कौन बोल रहा है? हाँ, 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 वो मैं लास्ट में ना क्या करूंगा मालूम, पावर पॉइंट में ना सब मैं ऐड कर दूंगा। जो भी आपको देखना है, लिंक लिंक भी डाल दूंगा, और स्क्रीनर कैसा रहने वाला है आपका, स्क्रीनर भी डाल दूंगा उसके अंदर। सब चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा। वो मैं मोहम्मद भाई को दे दूंगा, वो मोहम्मद भाई ये अपना SCSM में शेयर कर देंगे, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है? हाँ, ठीक। हाँ, तो ठीक है। अभी एक एक छोटा सा मैं आप लोग को ओवरव्यू देता हूँ फॉल्स ब्रेकआउट को कैसा पहचानने का। फॉल्स ब्रेकआउट के लिए, फॉल्स ब्रेकआउट में पहले तो क्या देखने का है अपने को, जो भी मेरे को प्राइस एक्शन पता है, जैसा एक मेरे को, मैं ज़्यादातर डिसेंडिंग ट्रायंगल मेरे को मिलता है, असेंडिंग ट्रायंगल मेरे को ज़्यादा मिलते हैं। आप लोग को भी हो सकता है ज़्यादा मिलेंगे ही, क्योंकि ये पैटर्न नॉर्मल ज़्यादा बनते हैं कोई भी स्टॉक में। जैसा इसमें ही देख लो, इसके अंदर एक मेरे को डिसेंडिंग ट्रायंगल मिला था। इसके अंदर यहाँ पे 21 अक्टूबर के दिन भी ब्रेकआउट मिला था, लेकिन मैंने 21 अक्टूबर के दिन वो एंट्री नहीं बनाया। इतना बड़ा अगर आपको प्राइस एक्शन मिल रहा है, इतना बड़ा, बड़े से मेरा मतलब है अगर एकदम ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम में अगर कोई प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है, जैसे यहाँ देखोगे 154 दिन, 154 दिन के अंदर ये पैटर्न बना है। और इतने बड़े पैटर्न के बाद इतने छोटे कैंडल से अगर ब्रेकआउट मिलेगा, तो एंट्री मत बनाया करो। एटलीस्ट एक रिटेस्ट का वेट करो, या फिर प्राइस
अबाव सस्टेन होना चाहिए। प्राइस अगर अबाव सस्टेन करता है, सस्टेन करने के बाद एक छोटे मोटे ब्रेकआउट के बाद आप एंट्री बना सकते हो। अगर यही 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 कैंडल पे अगर अपन ने एंट्री बनाया होता, हो सकता है फिर इसके बाद प्राइस, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि भाई प्राइस वहाँ से वापस रिवर्स हो सकता है। तो मैंने इसमें एंट्री कब बनाया था, मैंने ये कैंडल पे भी नहीं बनाया और ये रेड कैंडल पे भी नहीं बनाया, मैंने इसमें एंट्री बनाया था 23 तारीख के दिन। 23 तारीख के दिन मैंने जैसा शुरू में इसका डेटा बता दिया था। तो फॉल्स ब्रेकआउट को सिंपली पहचानने का क्या है, पहचानने के लिए आपको क्या देखने का है, ये डिवाइसियल में जैसा डिसेंडिंग ट्रायंगल फॉर्म होने के बाद में एक छोटा सा कैंडल बना, एक छोटा सा कैंडल मिला, लेकिन ये स्टॉक में, लेकिन ये मेरे को जो स्टॉक मिला था 23 अक्टूबर के दिन, 23 अक्टूबर के दिन ये स्कैनर में भी मिल गया था मेरे को, स्कैनर में। क्योंकि कितना कितना परसेंटेज चल रहा था मालूम, अराउंड 12% के आसपास, 12% के आसपास ऊपर चल रहा था प्राइस। इसके लिए मुझे ये इसके स्कैनर में भी मिल गया था। गला सूख रहा है, एक सेकेंड है भाई, एक सेकेंड। हेलो, हाँ। तो ये मैं एक छोटा मोटा आप लोग को एग्जांपल दे देता हूँ, मेरे को भी भाई प्रोग्राम में थोड़ा जाना है, थोड़ा मेरे को भी थोड़ा अर्जेंट है। एक फॉल्स ब्रेकआउट का मैं एक छोटा मोटा एग्जांपल देता हूँ। फॉल्स ब्रेकआउट को समझने के लिए ना, ये वाला एक तो एग्जांपल हो गया पूरे। ये जो ब्रेकआउट मिला था अपने को 23 तारीख के दिन में, एक तो बड़ा ब्रेकआउट था, और फिर उसके बाद में अपन जो डेटा में जाके देखे थे, डेटा भी, एक सेकंड, नहीं आ रहा है क्या, कौन बोल रहा है, अच्छा हाँ ठीक है। डेटा भी अपना प्लस पॉइंट, मतलब डेटा भी अपना स्ट्रॉन्ग बुलिश बता रहा था, इसके लिए ये मेरी एंट्री बन गई थी यहाँ पे। एंट्री बनने के बाद में मैंने इतना ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं बनाया इसके अंदर, मैं अराउंड यहीं कहीं पे मैं एग्जिट हो गया था, अराउंड 14-15% के आसपास में। और दूसरा, अगर एक फॉल्स ब्रेकआउट का मैं तुम लोग को एग्जांपल बताऊँ, अपोलो, अपोलो, एक सेकेंड, अपोलो हॉस्पिटल, कोई भी आप लोग स्टॉक ले लो, अगर फॉल्स ब्रेकआउट को समझना है ना, जैसा यहाँ पे देखो, एक आपका रेजिस्टेंस बन गया था। रेजिस्टेंस कभी भी ना भाई, हो जितना हो सके उतना आप लोग ट्रायंगल यूज करो, क्योंकि एक लाइन से एक रेजिस्टेंस मालूम नहीं पड़ता है। एटलीस्ट, और ट्रायंगल ड्रॉ करोगे तो एटलीस्ट जितने भी वीक हो, मतलब जब भी ड्रॉ करो तो कम से कम देखना कि भाई कम से कम 3 या 4 वीक तो आपके रेजिस्टेंस को टच होना चाहिए, तब वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस माना जाता है बेसिकली। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बन रहा है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद वापस से दो रेड कैंडल बने, रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बना, और प्राइस यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, ये सस्टेन कर रहा है रेजिस्टेंस के ऊपर। ये इससे आप समझ सकते हो कि हाँ भाई, ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये प्रॉपर ब्रेकआउट है। इसके बाद अगर आपने यहाँ एंट्री बनाई रहती तो एक छोटा मोटा आपको प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाता था। और एक, अगर यहाँ पे नीचे जाएंगे अपन, नीचे अगर देखेंगे तो यहाँ यहाँ देखो, यहाँ पे भी और एक एग्जांपल मिल रहा है। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या हुआ, रेजिस्टेंस के वहाँ पे गया, रेजिस्टेंस पे जाने के बाद में जब एक ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट पे कभी भी इसमें इसमें एक्चुअल में पैटर्न भी बन रहा था। पैटर्न अगर आप लोग देखोगे ना, तो एक राउंड बॉटम बन रहा था, प्रॉपर राउंड बॉटम बन रहा था। बॉटम के बाद ये मिला, और प्राइस देखो यहीं पे सस्टेन कर रहा है, इसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है, रेजिस्टेंस के नीचे आया ही नहीं। ये एक ये एक मतलब एक बुलिश सिग्नल आपको मिल जाता है कि भाई, और ये भी कंफर्मेशन हो जाती है कि ये जो ब्रेकआउट मिला ये प्रॉपर ब्रेकआउट है। ये फेल होने के बहुत कम चांसेस रहते हैं। और अगर फेलियर अपन देखेंगे, ब्रेकआउट फेलियर, तो यहाँ पे कोई एग्जांपल अगर अपने को मिले, एक सेकेंड, हाँ। यहाँ पे तो कोई ये नहीं मिल रहा, इसमें तो नहीं मिल रहा है, एक सेकंड। ब्रेकआउट फेलियर के अगर अपन देखेंगे, ब्रेकआउट फेलियर में एक्चुअल में होता क्या है,
ये डीवाईसी है, डीएलएफ है। देखो डीएलएफ में क्या हुआ, यहाँ पे भी यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस अगर अपन ड्रॉ करते हैं, ये दिन पे देखो 20 सितंबर के दिन, 20 सितंबर के दिन प्राइस ऊपर गया। ब्रेकआउट मिलने के बाद में ब्रेकआउट मिलने के बाद में थोड़ा प्राइस सस्टेन भी कर रहा है, सस्टेन करने के बाद लेकिन अगर अपन डेटा इधर का देखेंगे ना, तो डेटा अपने को थोड़ा बहुत नेगेटिव मिलेगा। 26, 24 और 25, 26 के आसपास डीएलएफ का अगर डेटा देखेंगे। नहीं, ये जो फॉल है मेरे ख्याल से ये जब मार्केट गिरा था तब का ही फॉल है। ठीक है ठीक है, देखते हैं, चलो एक बार 24 सितंबर का डेटा देखते हैं क्या बता रहा है। ये देखो 24 सितंबर को क्या हुआ, डिलीवरी क्वांटिटी जो थी, ये जो 24 सितंबर को जो ये कैंडल बना था रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद में, ये जो छोटा सा कैंडल है, यहाँ पे क्या हुआ 24 सितंबर के टाइम पे डिलीवरी क्वांटिटी लास्ट अगर वीक से देखोगे तो अराउंड एकदम नियर हो रही थी। ज़्यादा कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं दिख रहा था डिलीवरी क्वांटिटी में। 29, पहले 20 लाख, 16 लाख, 13 लाख के आसपास में हो रही थी। इसमें फिर 24 तारीख के दिन हुई टोटल 29 लाख के आसपास में क्वांटिटी बाय हुई। और अगर वी वेब देखोगे, वी वेब अपना था 919 के आसपास में। और, और प्राइस प्राइस क्लोजिंग प्राइस 917 था। तो इसके अंदर जो डिफरेंस था 2-3 पॉइंट का, ये बेसिकली एक तो इसको आप लोग ऐसा भी समझ सकते हो कि भाई ये नॉर्मल बाइंग भी समझ सकते हो, लेकिन वी वेब के अगर आसपास में प्राइस रहेगा तो एंट्री एंट्री जब भी मतलब थोड़ा कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, मैं भी खुद कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। वी वेब आपको जो भी मिलता है लाइव मार्केट में, और प्राइस जो भी चल रहा है, अगर वी वेब के आसपास प्राइस चल रहा है या फिर वी वेब के ऊपर प्राइस चल रहा है तो एंट्री बनाओ। लेकिन अगर वी वेब के नीचे प्राइस चल रहा है तो भाई वो स्टॉक को एकदम इग्नोर कर दो, आप दूसरा स्टॉक ढूंढो। ये भी देखो 24 सितंबर के दिन ये जो छोटा सा प्राइस सस्टेन हुआ यहाँ पे, ये बेसिकली यहाँ पे बता रहा था कि भाई यहाँ पे सेलर्स मार्केट में एंटर हुए हैं। यहाँ भी फिर ये दूसरे 25 और 26 के दिन थोड़ी बहुत बाइंग हुई, लेकिन ये जो फॉल आया है ना इसके अंदर, ये सितंबर में जो छोटा मोटा निफ्टी में करेक्शन हुआ था, उसकी वजह से ये फॉल आया एक्चुअल में। तो ये छोटी मोटी चीज़ें थी। फॉल्स ब्रेकआउट हो गया, और अपना दूसरा क्या था, और एक जो चीज़ अपनी बच जाती है ना भाई, वो बड़े बायर्स को कैसे ट्रैक करने का है और एसएल कैसे लगाने का है। ये दो दो तीन चीज़ें बच रही है। भाई लोग चलेगा, आप लोग मेरे को थोड़ा थोड़ा मैं थोड़ा बहुत टाइम निकाल के इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक को अगर टाइम मिलता तो मैं नेक्स्ट वीक को ले लूँगा, चलेगा आप लोग? आगे का अपना तीन चीज़ें बच जाती है। एक तो ये बच जाता है कि भाई बड़े बड़े बायर्स को कैसे ट्रैक करने का, और दूसरी एसएल कैसे लगाने का, प्रॉफिट कैसे आप ज़्यादा प्रॉफिट कैसे कैप्चर कर सकते हो ट्रेलिंग के साथ में। ट्रेलिंग का तो मैंने बता दिया, जो भी आप स्टॉक चूज करते हो पहले ही प्रॉफिट सेट मत करना। सपोर्ट जोन वाले अगर स्टॉक चूज करते हो तो उसके अंदर अराउंड 5 से 7% का जीटीटी ऑर्डर लगा के रख सकते हो। लेकिन जब स्टॉक आपको आपने टारगेट लगाया एक 7% का और स्टॉक आपको दे दिया 4%, तो आप लोग क्या करो, सिंपली एसएल ट्रेल कर दो, 2% ऊपर ट्रेल करो, या फिर 3% ऊपर, ऐसा ट्रेल करके बड़ा टारगेट आप लोग अचीव कर सकते हो। और जो एसएल का जो मसला है, एसएल का एकदम स्ट्रिक्ट मसला है, मैं अभी भी बोल दे रहा हूँ। एसएल आप लोगों को पहले ही सेट करना है, क्योंकि भाई ये स्विंग ट्रेडिंग है। इसके अंदर आपको फटाक से एक छोटे मोटे मोमेंटम को कैच करके मार्केट से निकलने का रहता है। अगर एसएल के लिए आप लोग रुकेंगे तो हो सकता है फिर बड़ा लॉस लेके आपको निकलना पड़े। जो भी आप लोग एसएल सेट करो, 3 से 4% के आसपास एसएल सेट करने का है। छोटा मोटा आप लोग एसएल ये स्ट्रेटेजी में यूज कर सकते हो, 3 से 4% का एसएल, और टारगेट टारगेट जो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है भाई लोग, चलेगा क्या? हम्म।
एग्जिट लेने का वही मैं बोल रहा हूँ ना आपको। आप लोग प्रॉफिट ट्रेल एसएल ट्रेल करते हुए चलो, जैसा समझ लो। फॉर एग्जांपल ये वाला जो आप लोग देख रहे हो, ये वाले ग्रीन कैंडल पे आपने एंट्री बनाई। एंट्री बनाने के बाद में आपने क्या किया, 4% का एक, 4 या 3% का ये वाले कैंडल में आपने एंट्री बनाई। यहाँ पे अराउंड 3 बजे के आसपास जब प्राइस 826 पे चल रहा था, तो आपने एसएल लगाया एक। एक ये स्विंग लो के नीचे लगाया, या फिर 3.5 या 4% का आपने एसएल लगाया। एसएल लगाने के बाद प्राइस ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, आप लोग क्या करो, धीरे धीरे फिर एसएल ट्रेल करते रहो। जब ये 22 सितंबर को 22 सितंबर को प्राइस इतना ऊपर गया, तो आपका एसएल क्या करते रहो, नीचे नीचे ट्रेल करते रहो, 3-3 4-4% के गैप के हिसाब से। 1-2% का गैप मत रख देना, वरना एसएल हो सकता है कि भाई हिट हो जाए एक ही दिन में। 3-3 या 4% का आप लोग एसएल ट्रेल करते रहो धीरे धीरे, जैसे जैसा प्राइस ऊपर जा रहा है वैसे वैसे नीचे से एसएल ट्रेल करते रहो। ऐसा करके आप लोग एक बड़ा प्रॉफिट इसके अंदर कैप्चर कर सकते हो। समझ गए ये चीज़? भाई मैंने ऑलरेडी ये क्या बोलते हैं अपना पावर पॉइंट में ना मैंने बना के रखा है, लेकिन उसके अंदर थोड़ी बहुत चीज़ें ऐड करने की है। मैं रात में हो सकता है 12 बजे मैं मोहम्मद भाई को शेयर करता हूँ, वो ग्रुप में शेयर कर देंगे, ठीक है? 2-3 चीज़ें उसके अंदर ऐड करनी है, मैं एग्जांपल के साथ में थोड़े नोट्स ऐड करके आपको भेज दूंगा, ठीक है, लिंक्स के साथ में। और ये मेरे जो भी मेरी जी शीट है, ये सारी जी शीट तो मैंने वो शेयर करूंगा। इसके अंदर मैं ये वाला पेज और ये वाला पेज मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, और ये कैलकुलेशन वाला पेज और ये वाला कैंडल्स वाला, ठीक है? ये 2-3 पेज मैं शेयर कर दूंगा। इसकी भी मैं ड्राइव की लिंक दे दूंगा, ठीक है? हाँ, जज़ाकल्लाह भाई। अब कोई भी क्वेश्चन रहेगा मैं इंशाल्लाह ग्रुप में बता दूंगा आने के बाद में। मैं थोड़ा प्रोग्राम के लिए जल्दी में मुझे। हाँ, शुक्रिया भाई, शुक्रिया। थोड़ा मेरा पहला टाइम था भाई, माजरत चाहूँगा अगर थोड़ा कंफ्यूज। हाँ, ठीक है, ठीक है, शुक्रिया भाई, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। ठीक है इमरान भाई। मोहम्मद भाई किधर है? ठीक। ठीक है तालिब भाई, बंद करूँ? हम्म। जज़ाकल्लाह भाई, अरे कोई मसला नहीं भाई, अपन सीखते सिखाते रहेंगे इंशाल्लाह। थोड़ा मैं भी, मेरा मेरा भी कैसा। हम्म। ठीक है भाई, मैं आऊँ फिर, थोड़ा मैं आता हूँ, मिलता हूँ आपसे 11-12 बजे ग्रुप में। ठीक, ठीक है। चले भाई, सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।